गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि, कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारोजर, जिते जिते भी असांखे ॾिसनि पिया, उन्हनि सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिकबर सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, जदीद दौर आयो, जदीद ॻाल्हियूं, जदीद सिस्टम, जदीद माण्हू, उहे शयूं चेंज थींदी वयूं, तब्दील थींदी रहियूं ऐं एॾियूं चेंजिंग्स अची वयूं जो लाइफ में ज़रूरी थी पयूं। हिकु मोबाइल वांगुरु, हिकु गाॾीअ वांगुरु ऐं जीअं पेट भरींदा आहियूं मानीअ वांगुरु, तीअं वर्क हार्ड, जेको हार्ड वर्क जेके चऊं त हार्ड वर्क जेको थींदो हुयो उहो स्मार्ट वर्क थी वियो, रिप्लेस थी वियो। ठीकु आहे, हाणे उहो कीअं थियो, सोचण जहिड़ी ॻाल्हि आहे। जॾहिं मूं बि फस्ट टाइम नोट कयो या उनखे पढ़ियो सम्झो त हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में आई त स्मार्ट वर्क माना फटाफट ऐं हार्ड वर्क उहो ई चक्की पिया पीसियूं, गाॾी पिया हलायूं, चाहे उहा हुजे या वरी घोड़े गाॾीअ जे अलावा छा चइजे ऑटो हलाइण थी वञे, महिनत कुझु ॿोरियूं हिन ते रखियूं, कमु हथ सां कजे, लिखूं पिया केतिरो ख़र्चु थियो, छा थियो, उहे ई डायरीज़। पर स्मार्ट वर्क बि आहे शइ, उहा फटाफट जेको बि माइंड में आयो स्मार्टली तव्हां जल्दी सां मोबाइल में कंप्यूटर में फीड करे छॾियो ऐं स्मार्टली तव्हां मिंटनि में वेठे वेठे टिकट्स बुक करे छॾियूं, बिजली जा बिल भराए छॾिया, सभु कुझु थी वियो। कीअं थियो? स्मार्ट वर्क सां। ऐं जे स्मार्ट वर्क न आहे त कुझु बि न आहे। सो मक़सदु इहो आहे त टाइम बि घटि, हार्ड वर्क वांगुरु महिनत मशक़त बि घणी न, पर टाइम बि बचणु ऐं ज़िंदगी बि आसान बणिजी थी वञे। सो ईअं ई असां पंहिंजी ज़िंदगी खे जदीद दौर जे हिसाब सां, हिकमत जे हवाले सां अगरि सोचूं, डॉक्टरीअ जे हवाले सां सोचूं, कम जे हवाले सां सोचूं, सुठे स्कूलनि जे हवाले सां सोचूं, कपिड़नि, उथणु, विहणु, घुमणु, खाइणु, फिरणु, कहिड़े लिहाज़ सां न सोचूं, हर लिहाज़ सां असांखे हर शइ ईज़ीली फ़राहम आहे। तव्हां उते ई वेही सोशल मीडिया ते वियो, उते ई कुझु शइ खे क्लिक कयो, पसंदि थी, अवेलेबल आहे। मज़े जी ॻाल्हि आहे, जेके फ्रॉड हुआ, जेके कम थींदा हुआ, उहे करोना खां पहिरीं घणा थींदा, छो त केरु बि ऑनलाइन कुझु घुराईंदो कोन उॾजंदो। डपु त ख़ैर थोरो घणो हींअर आहे, तॾहिं करे सोचे सम्झे कजो, ईअं त कोन चवंदासीं त अखियूं ॿूटे एतबार करे घुराए वठो, बट पहिरीं जी निस्बत हाणे स्मार्टली हुननि बि सुठे तरीक़े सां सुठो कमु करणु शुरू करे छॾियो आहे। छो जो हू बि चाहिनि था त करोना जहिड़ी तकलीफ़ मां जेको निकितासीं, असांजा कारोबार, असांजा कम, उहे हिकिड़ा बाउंड थी रहिजी विया, असां स्टिक थी रहिजी वियासीं, कुझु करे न सघियासीं। पोइ असां ऑनलाइन सिस्टम शुरू कयो ऐं उहो स्मार्टली वर्क में शुमारु आहे। त उहो असां हिकदमि पंहिंजी शइ खे सेल करे छॾींदासीं। असां जहिड़ो को अहिड़ो माण्हू जेको कुझु वठणु थो चाहे, वठी न पियो सघे, उहो ॾिसे पियो, उहो वठे पियो, उन सां कारोबार जी ग्रोथ वधीक थी। डप में ख़ौफ़ में माण्हू शुरू त कयो, पर जेके कमु करण वारा उहे बि ईमानदारी सचाईअ ते अची विया। उनजी छो जो हुननि जो असांजो कारोबार थो हले ऐं इहो हिकिड़ो ईअं चऊं त स्मार्टली हिकिड़ो स्मार्ट वर्क हो जेको हुननि कयो ऐं इहो करणु बि घुरिजे, तॾहिं त ज़िंदगी आसान थी थिए। इलाही हाणे असांजूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि, असां आराम सां घर वेठे कमु करे था सघूं, चाहे बैंक जा हुजनि, चाहे ॿिया के हुजनि, के बि असां रिलैक्स थी था कयूं। फीसूं जेके जमा करणियूं हुजनि, जीअं मूं तव्हां खां बिल जी ॻाल्हि कई, इहे सभु स्मार्टली थी था वञनि। ग्रोसरी तव्हां घर वेठे घुराए सघो था। जे अगरि हिननि जो ईअं सम्झो त सुठो फ़ाइदो खणूं त इलाही कुझु थी वञे। पहिरीं आउं तव्हांखे मिलाईंदसि साइमा इरफान खे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त। साइमा बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें दे भाई आई दिशा। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बस मैं भी ऐसे होती हूँ ताकि आप मुझे देख सकें। तो मैं डॉक्टर बॉक्सर सबको मंगा रही हूँ, तिप को भी मंगा रही हूँ। हाँ, बात करते हैं उससे। चले जबरदस्त जबरदस्त।
आज मैं भी थोड़ा सा जो है सर्दियां हैं, सर्दियों के हवाले से मैं बता रही हूँ। जिन लोगों के सुबह सो के उठते हैं तो गर्दन अकड़ी हुई है, गर्दन मुड़ नहीं रही है, अजीब हालत हो रही है। और इसके साथ साथ क्या है, जिन लोगों को सर्वाइकल है वो लोग आज ज़रूर वीडियो देखें और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिन लोगों को सर्वाइकल है वो जब भी कोई चीज़ उठाएं एकदम से जो है झुक के नहीं उठाएं और एकदम से जैसे देखते देखते साइड में नहीं देखें। जैसे ऐसे कोई देख रहे हैं एकदम से ऊपर नहीं देखें, ऐसे साइड में नहीं देखें। उससे क्या होगा कि एकदम से उनके ये गर्दन में और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। और अगर आपको अपनी जैसे नमाज में हम वो करते हैं ना, सलाम फेरते हैं, बिल्कुल लेटते हुए, जब आप लेटें एक तो बगैर तकिए के लेटें और लेटे हुए आपने क्या करना है, ये ऐसे हाथ रखें और ये बिल्कुल स्लोली ये जितना स्लो मोशन में करेंगे, सेंटर में रुक के आपने फिर लेफ्ट साइड जाना है। ये सर्वाइकल के लिए बेस्ट और बेस्ट एक्सरसाइज है। और इसी तरह से फेस को ऊपर उठाइए, ऐसे स्लोली डाउन, ये अगेन राइट, जबरदस्त, एंड लेफ्ट एंड सेंटर। इसके बाद दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे और अपने दोनों हाथ अपने चिन के नीचे रखेंगे। ये फेस अप करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ये आपने दिन में 3 से 4 बार, जब आपको टाइम मिले, आप लोगों ने ये ज़रूर एक्सरसाइज करनी है। और ये सर्वाइकल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। और अपने दोनों हाथों से अपनी ये वाली चीज़ कोशिश करें, जब भी आप लोग बैठें तो ये हल्का हल्का से इसको प्रेस किया करें, ठीक है, इसको प्रेस किया करें। और बहुत ही ज़्यादा जिन लोगों को पेन होता है, सही खड़े भी नहीं हो सकते, वो क्या करें, जब सुबह उठते हैं तो नीम गर्म पानी के अंदर टॉवल को गीला करके तो वो थोड़ी सी इसकी सिकाई कर लिया करें इस, और रात को सोते हुए। लेकिन उसके बाद हवा से इसको बचाएं। ये टिप भी है और ये तरीका भी है, थेरेपी भी है। उसके बाद फिर क्या है, थोड़ी देर के बाद उसी टॉवल को थोड़े ठंडे पानी में डिप करके उसको जो है निचोड़ के और फिर आपने सिकाई करनी है। पहले गर्म पानी से और फिर आपने ठंडे पानी से इसकी सिकाई करनी। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा और जो नसें प्रेस हो रही हैं वो जो है एक्टिव हो जाएंगी, वो खुल जाएंगी। तो ये इतनी ज़बरदस्त टिप है और ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। जब जब आप करेंगे उस वक्त आपको जो है आराम मिलना शुरू होगा। लेकिन शर्त ये है, इसको लग के आप करें। ये नहीं करना कि 1 या 2 बार करके और आपने छोड़ दिया और कहा कि मुझे हमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो यकीनन आपको फ़र्क पड़ेगा इसको। लेकिन क्या है, शर्त क्या है कि आपने इसको रेगुलर वे में आपने करना है। तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका काफ़ी 80-90% आपका फ़र्क आ जाएगा और बगैर मेडिसिन के। क्या बात है। तो ये तो आज की एक्सरसाइज थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे मैंने बता दिया ना कि यही वाला। चले मैं मैं बता देती हूँ। सर्दियों का मौसम है, खुश्की बहुत है सर पे और बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है। और हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है सर में कि जो खारिश करे, लेकिन क्या है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी। क्या करें, जब भी नहाएं उससे आधा घंटा पहले आपने थोड़े से 2 चम्मच दही के अंदर 1 चम्मच ऑयल, कोई सा भी ऑयल डाल देना है। उसके साथ 2 से 3 लेमन के ड्रॉप्स डालने, 1 पूरा अंडा डाल देना उसके अंदर और उसको खूब बीट करना है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी ऐड कर लें और वो अपने बालों में लगाएं। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, इतना बहुत होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आप वॉश करें अच्छे से शैम्पू से और अपने जो है बालों को जो है एंटी जो है फंगस से बचाएं और एंटी डेंड्रफ कर लें। तो ये यकीन करें बहुत फायदेमंद टिप है। क्या बात है। थैंक यू सो मच साइमा। मैं भी इतना एंजॉय कर रही थी कि मुझे वो आवाज, तो म्यूजिक थोड़ी आज तेज और बड़ा मजा आ रहा है। मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। वो फरवा का स्कूल, मेरे बचपन का स्कूल, सब पॉम पॉम टक 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 टक, और मैं भी बड़े एंजॉय कर रही थी। तो थैंक यू, इसलिए मैंने सुना नहीं था। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आई थैंक यू सो मच। आई वनु दा नडी साई थे, आई वरी लिटिल बिट साई का वापस था आजू। जदे से जथो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जदे से जथो घुरे त
गुलड़ा चढ़न था सुभुजानमा रंगनाढावणं था सुभुजानमा रंगनाढावणं था सुभुजानमा रंगनाढावणं था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल हाणे आऊं वेंदसि शाइना जी तरफ़ त शाइना खे थी चवां अस्सलाम वालेकुम शाइना कीअं आहियो जी सारा अच्छा कोफ्ते बना रहे हैं हम यहाँ पर ना, क्योंकि हमारे कोफ्ते जो हम बना रहे हैं तो आज किस चीज़ के कोफ्ते बना रहे हैं, क्योंकि ये बीफ के भी बनते हैं, चिकन के भी बनते हैं, तो आज हम यहाँ पे चिकन के कोफ्ते बना रहे हैं। अच्छा, चिकन के कोफ्ते जो होते हैं वो थोड़ा सा उसको टैकल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। जब आपका मीट सॉफ्ट होता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और कोफ्तों में अक्सर ये शिकायत आती है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप जो हम कोफ्ते बनाते हैं वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं या बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है वो भी साथ साथ बताएंगे, रेसिपी भी बताएंगे। अच्छा, कोफ्ते जो है वो क्योंकि मैंने आपके सामने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, और ये देखें ये कोफ्ते हैं, ओके ये बना के रखे हुए। अच्छा, इसका रेशो क्या है, रेसिपी क्या है वो भी बताऊंगी, और साथ साथ टिप भी बताऊंगी कि ये टूटे भी नहीं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बने, तो अच्छे से बिल्कुल हमारे जो है वो कोफ्ते तैयार हुए। अच्छा, इसको क्या किस तरह से हमने किया, यहाँ पर हमने ले ली हाफ़ के जी चिकन, चिकन ली बोनलेस चिकन लिया, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, 1 अदद ब्राउन प्याज ली, प्याज को मतलब बड़ी डली थी उसको मैंने ब्राउन किया, उसको चूरा करके इसमें शामिल करा, और 1 अदद मैंने इसमें कच्ची प्याज जो हमारी नॉर्मल रॉ प्याज होती है वो इसके अंदर शामिल करी। उसके बाद मैंने इसमें दही 2 टेबल स्पून शामिल करी है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, क्योंकि हरा मसाला भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अच्छा, ये कोफ्ते जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, उसका रीज़न ये कि मैंने इसमें एग शामिल करा है, अंडा शामिल करा है। बहुत सारे लोग इसमें ब्रेड शामिल करते हैं, डबल रोटी शामिल करते हैं, तो जो हाँ बिल्कुल ब्रेड क्रम्स शामिल करते हैं, ब्रेड शामिल करते हैं। आजकल तो वो नरम जो एकदम से ताज़ा है वो भी इस्तेमाल की जाती है, वो भी 1 स्लाइस डाल देते हैं, 2 स्लाइस डाल देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है थोड़ा सा हार्डनेस आ जाती है, तो हमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्टनेस चाहिए, तो उसके लिए जो है मैंने इसमें एग शामिल किया, क्योंकि एग के अंदर भी बाइंडिंग एजेंट, एग को अगर हम कहें तो वो हमारी शेफ लाइफ में बाइंडिंग एजेंट कहलाता है, कि जो बाइंड करता है उसको, तो इसलिए हमने इसके अंदर मैंने क्योंकि हाफ़ के जी की क्वांटिटी ली है तो मैंने आधा अंडा शामिल करा है। अगर आप 1 के जी की क्वांटिटी लेंगे तो आप 1 अंडा पूरा शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मैंने कोफ्ता मसाला ये बिल्कुल बना के रखा हुआ है, ये किस तरह से बनाया था इसको मैं बताती हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून लिए थे भुने हुए चनों को जो है वो पीस लिया मैंने, और उसके बाद मैंने इसके अंदर लिया 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून तलहार मिर्च, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड क्रश क्यूमिन यानी कि भुना कुटा ज़ीरा, ये मैंने इसके अंदर तो मसाले मिलाकर, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो जर्दे का जो रंग होता है इसको मोर फ्लेवरफुल करने के लिए, मोर कलरफुल करने के लिए इसमें आप पिंच ऑफ जर्दे का रंग इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो आप शामिल कर सकते हैं। ये मैंने मसाला बना के, अच्छा जब मैं ये कोफ्ते ग्राइंड कर रही थी उस वक्त मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर वो मसाला शामिल करा, बाकी मैंने सिर्फ उसके अंदर प्याज, ब्राउन प्याज, कच्ची प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये ऐड की थी, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने क्या किया था इसमें योगर्ट ऐड करी थी, आधा अंडा ऐड किया था, तो ये तो हमारा हो गया कोफ्ते बनाने का प्रोसेस। उसके बाद आप सिंपल हाथों में, अच्छा कोफ्ते बनाते हुए चिकन की क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है तो वो खिल रहे होते हैं, तो उसको बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप हल्का सा हैंड्स में ऑयल ऐसे करके ग्रीस कर लें। हाँ, लेकिन शामी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं तो ईजी हो जाता है। अच्छा, ये काम आप ग्लव्स पहन के नहीं कर सकते, तो आपके हाथ बहुत अच्छे से वॉश हुए हों, उसके बाद आप इस तरह से ये उठाएंगे और ये आपने ये बस आपने इसको देना। देखेंगे मेरे हाथ में कितने इजीली मूव हो रहा है लाइक अ बॉल, ये देखें आप। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर, अगर हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे और हाथों को ग्रीस कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ और, ये हमारा आ गया पैन, इसके अंदर मैंने ब्राउन प्याज करी थी, 1 अदद बड़ी डली प्याज की, उसको मैंने ब्राउन किया था, ब्राउन करके उसको मैंने हाथों से ही क्रश कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा करेंगे मीडियम। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश गार्लिक है जिसे मैंने चॉप किया हुआ है, अराउंड 1 टेबल स्पून है, इसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। जब तक हमारा ये हल्का सा सौते हो रहा है तो जब तक हम क्या करेंगे, एक जो है वो पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट किस तरह से बनेगा, ये मेरे पास दही है, दही मैंने इसके अंदर ली है आधा कप दही है मेरे पास। ये आधा पाव हो जाएगा, आधा पाव से ज़्यादा हो जाएगा, ओके। हाँ, आधा, ये तकरीबन 200 ग्राम आप समझ लें, ठीक है। 200 ग्राम, 200 ग्राम आपने दही लेनी है,
एक अदद प्याज है मेरे पास जिसको मैंने ब्राउन किया हुआ है और ब्राउन अच्छा, ये करके इसी के अंदर डाल देंगे? जी ये इसी के अंदर डाल देंगे। और ये जो हमारा कोफ्ता मसाला था जिसमें से मैंने जो आपको रेसिपी बताई थी मसाला तैयार करके, क्योंकि सेपरेटली मैं रख देती हूँ, तो लेकिन 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद बाकी का मसाला ये मेरे हाथ में और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। क्या बात है। तो यहाँ पर हमने इसके बहुत अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें और इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। वैसे तो 2-3 रेसिपीज होती हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है वो क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी है। सारा क्विक है ना रेसिपी ये कितनी? यार मैं वही सोच रही हूँ, ना सिर्फ ये क्विक है एक चीज़ और भी क्विक है कि हम लोग कोई भी मसाला या कुछ चीज़ घर में इस्तेमाल करते हैं, ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये डाला, वो डाला, ये डाला। तुम लोग जो शेफ होते हो यार, अमेजिंग। एक कटोरी ली, उसमें सारी मिक्सिंग मौजूद है, फुल की फुल डाल दी, ये बिरयानी, ये और वो भी घर की बनी हुई असल चीज, उसकी क्वांटिटी वो एक कायम दायम बिल्कुल। और आपको पता है कि आपके तमाम मसाले फ्रेश हैं, आपके मसालों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है क्योंकि और क्वांटिटी एक्यूरेट है, एक्यूरेट सारी चीज संभाल के रखी हुई। मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, तो सुबह सुबह का टाइम भी है, जी जी ठंड बिल्कुल, भी हो और रही है, ठंड थोड़ी का बहुत मौसम है। थोड़ा वही मिक्स हो साइमा रहा वो है। कहती है कि नीम गर्म पानी पिए, तो बस वही रूटीन में शामिल करेंगे। अच्छा और वैसे भी मैं आज इसी वजह से आज ही के शो में हकीम और डॉक्टर को भी इन्वॉल्व करके पूछूंगी बहुत सारी चीजें ठंड के हवाले से, ताकि पता चले। बिल्कुल, और ये हमारे लिए सबके लिए जरूरी है। क्या सबके बात लिए है। जरूरी है। अच्छा, ये इसमें डाल के बस वही ये टिपिकल quick तरीका, है। पानी लगा के अपने वो भी डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो तो हम बात है। करेंगे। वो ना अच्छा, करें इसमें तो हमें जीरा पता भी नहीं जा चलता। चुका होगा। जीरा भी जा चुका है इसके अंदर, 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड किया था। क्या बात है, और जबरदस्त। जीरे को अगर हम भून लेना और भून के कूट के अगर हम रख लें तो वो इतना हमारे खानों में फ्लेवर देता है, बहुत अच्छा सा देता है। तो हम इस तरह से बिल्कुल, ये चम्मच मुझे दे दे, बिल्कुल मैं इसको जब तक आप इसको करें मैं ठीक है जी। इसको फायदा दूं दही का क्योंकि लूं। प्याज हमारी ब्राउन है तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर हम इसको ओवर कुक करते तो प्याज हमारी बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, तो हमें इसका ख्याल रखना है। तो हम इसको सिर्फ जैसे एक बड़का कह लेना, जैसे अब बबल्स आने लगते हैं, थोड़ा सा फ्राई होने लगता है, तो हम जब तक इसको यार ये बड़का तो हमारी सिंधी का अल्फाज है, हिकिड़ो बड़को ॾियण, सो यो बड़को भई ॾियण। बिल्कुल। यार मैंने वैसे मेरी मुझे मशहूर हूँ मैं कि टिश्यू पेपर कहती हूँ जाया ना करो, कोई चीज़ रोटी का टुकड़ा जाया ना करो, सब हंस रहे होते हैं मुझ पे, थोड़ा सा बच जाता है, तुम फ्रिज के अंदर रख देती हो, ये क्या बात। मैंने कहा मुझे जाया करते हुए दुख होता है, मैं कहती हूँ किसी के पेट में चला जाए जाया ना हो, तो हंसते हैं सब लोग बहुत से, कभी कभी पेट में चला मतलब क्या हमारे मुंह में जाए जाया ना हो, तो हमारा मुंह क्या डस्टबिन है। तो कहती ये नहीं, चीज़ अच्छी है कि खाने का अदब और एहतराम आप करना खाने का चाहिए। कदर हाँ, करोगे ना। हमारी अम्मा और अब्बा कहते थे, कहते हैं कि वो चावल के दाने भी आप उसका भी ख्याल करो, जिसको वो कहता है रिस्क में उस घर में नहीं जाऊंगा जहाँ मुझे जाया किया जाता है। तो आप सोचो, रिस्क भी बात करता है। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए और तवज्जो भी रखनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह ना करें, क्योंकि रिस्क कमाना आसान नहीं है और वो भी आसान नहीं है। और एक चीज और भी होती है, मैं कहती हूँ पैसे पाँव के नीचे रख के मत गिना करें, वो चीज भी रिस्क में छुपा रहे, वो आप उन पैसों से घर की ग्रोसरी खरीदते हैं, यानी कि एक रोजी है, रोजी रोटी। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी पॉइंट्स है जिनका ख्याल रख के हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सारा, मैंने इसमें जो आपने पानी डाल के इसको और हमने इसको बिल्कुल वो किया था, तो हमने वो इसके अंदर ऐड किया है और इसमें देखें बड़का सा आ गया था, कलर इसका कितना खूबसूरत सा आया है ना। और बल्कि ब्राउन प्याज तो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि रखे अब ये इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल। अच्छा अब हम इसे इस अच्छा, तरह करते आलू मस्त डालते हैं शाइना। हाँ, हमारा नहीं लगता है कि आलू के बगैर आलू भी डाल सकते हैं। अच्छा उसकी टेक्निक क्या होगी, जब हम ऑयल को जब प्याज निकाल लेंगे उसके बाद उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 2 आलू मंगा लेती। हाँ बिल्कुल। चलो तुम ये रख के तो इसको दो ही ढकना, तो हम जाते हैं एक छोटी सी साई पे और फिर नए गेस्ट से आपको मिलाती हूँ। देखिए कौन आता है, कौन सा खट्टा, कौन सा मीठा, कौन सा जायका, कैसा जायका, किस चीज का जायका, सारी चीजें पता चलेंगी आपको इस ब्रेक के बाद। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा। बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुल चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे कि आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन, असां वापसि अची विया आहियूं। ऐं तव्हांखे ॿुधायां त छो जो सर्दी जो टाइम आहे, हिन वक़्तु साह खणण में बि इंसान खे थोरो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जेकी थींदी आहे उहो फील थींदी आहे। साह खणण में थोरी ईअं चऊं त मुश्किल थींदी आहे, दुश्वारी पैदा थींदी आहे, ऐं वरी ईअं चऊं त सर्दियुनि जी बीमारियूं बि थी वेंदियूं आहिनि। इहे सभु शयूं तव्हां ॾिसो पिया त असां गाए बगाए के न के तरीक़े सां इन टच आहे असांजे हिन प्रोग्राम में, जेको असां ॿुधाइण जी कोशिशि पिया कयूं। पर अॼु बि असां मधु कयो आहे, छो जो लाज़मी 2 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, त असां चऊं था वरी खां इहा ॻाल्हि रिपीट कयूं ताकी माइटनि खे का बि घर वेठे परेशानी न थिए। सो तव्हांखे जीअं ख़बर आहे, छो जो वायरल बुख़ार बि ॾाढो आहे, हिक खां ॿिए खां टिनि खे सोन खे लॻी सघे थो, छो जो वायरल आहे। ऐं उहो वायरस आहे, उहो वायरस वांगुरु तव्हांखे ख़बर आहे त फैलिजे थी शइ। सो उन लाइ असां सॾायो आहे हिकु गैप खां पोइ असांजा ॾाढा दिलि अज़ीज़ डॉक्टर साहिब आहिनि, उन्हनि सां ईअं ॻाल्हाईंदा आहियूं, उन्हनि खे तंग बि कंदा आहियूं। उन्हनि जी महिरबानी आहे जो असांखे हज़म करे वेंदा आहिनि। सो उन्हनि जी महिरबानी ऐं उन्हनि खे थैंक यू बि चवंदासीं। ऐं गॾोगॾु उन्हनि जो तारुफ़ करायां त डॉक्टर सलेमान ओटो साहिबु। सो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर अचण लाइ। असांजे हिकिड़े मतिलबु सम्झो अगरि कलाक बि लेट हुजे चवंदा आहियूं सर असांखे ज़रूरत आहे तव्हांजी, त तव्हां चवंदा आऊं अचां थो। सो थैंक यू सो मच।
ऐं इहा तव्हांजो प्यार आहे जो तव्हां अची था वञो जी। ॻाल्हि जीअं हली पए त बीमारियूं बि आहिनि, साह में मुंहिंजा ॿार सभु कुझु आहे, सभु कुझु ॿुधाईंदासीं। तकड़ छा जी आहे, अञा ॿिए महिमान सां त मिलायो, पोइ सभु ॻाल्हियूं गॾिजी कंदासीं। सभु नोट कजो, पेन कापी कढी रखिजो, मिस न थी वञे। पर का ॻाल्हि कान्हे, मिस थी बि वियो न त बि कमु थी सघे थो। छो जी यूट्यूब ते असांजो जेको आहे शो हलंदो आहे, क्लिप्स तव्हां मॉर्निंग एट PTV नेशनल फेसबुक तां खणी सघो था, ऐं मॉर्निंग एट PTV नेशनल यूट्यूब ते ॾिसी सघो था। ऐं इहो ई प्रोग्राम राति जो देर सां 11 वॻे PTV नेशनल से ॾिसी सघो था। त मॉर्निंग एट PTV नेशनल ॾिसणु न विसरिजो। हाणे आउं थी तव्हांखे करायां तारुफ़। तारुफ़ कंहिंसां कराइणो आहे जी, जदीद दौर जा हिकमत वारा डॉक्टरी लेवल में, डॉक्टरी लेवल वारा हिकमत में सभु ज़म थी वियो आहे। मिली जुली जड़ी बूटियूं दवाऊं जॾहिं मिक्सअप थो थिए त सभु कम थी था वञनि। जिते जेकी आहे दिलि भरे सो उहो कमु थियो वञे। सो असां वटि मशहूरु शख़्सियत जा पुट मौजूदु आहिनि। सो आउं तव्हांखे हुननि जो नालो ॿुधाईंदसि त तव्हां सम्झी वेंदा त कंहिंजो पुट आहिनि। सो ग़ालिब आगा असां वटि मौजूदु आहिनि। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हकीम अब्दुल गफ़ार आगा, जेको तव्हां सुञाणो था माशाअल्लाह सां। हुननि जो नालो असांजे शो में त ईंदा आहिनि, पर PTV ते हमेशह ॻाईंदा रहिया आहिनि। पर सरब खे बि तव्हां न सिर्फ़ु असांजे शो में, पर तव्हां होम जे शो में बि काफ़ी दफ़ा ॾिसी चुका आहियो। सो इहा हिकिड़ी जर्नी आहे जेकी असांजी अॼु ताईं अल्हम्दुलिल्लाह हलंदी रहे। सो असां ॻाल्हि कयूं पंहिंजो सलेमान ओठो साहब खां। सर, एयर पोल्यूशन हद खां ॿाहिरि वधी वई आहे। छो जे लाज़मी साह में थोरी मुंझ थी थिए, ऐं सॼो ॾींहुं रिकॉर्डिंग्स थकावट, ॾिसो था मुंहिंजो गलो वठिजी वियो आहे। छो जो सुबुह जो लाइव शो हींअर कयां थी, वरी शाम जो मूंखे ॿियूं रिकॉर्डिंग्स हूंदियूं आहिनि। सॼो ॾींहुं मुस्तक़िल ॻाल्हाइणु करणु, ऐं उन खां पोइ साह ते मुंझ। त उन जे लिहाज़ सां कुझु असांखे एहतियाती तदाबीर ॿुधायो। असल में जो कोई मौसम तब्दील थियो आहे, उन मौसम में असां वटि जेका पोल्यूशन जी लेवल आहे, जंहिंखे असां एयर क्वालिटी इंडेक्स चऊं था, उहो तमामु घणो वधियल आहे। ख़ासि तौर सां कराची, लाहौर, इहे जेके शहर आहिनि, इहे दुनिया जा पोल्यूटेड तरीन, यानी कि मैक्सिमम पोल्यूशन वारा शहर डिक्लेयर थिया आहिनि ऐं मुसलसल रहिया आहिनि। त उन जे करे जीअं तव्हां चओ पिया त इहो हर माण्हूअ खे कुझु न कुझु गले में तकलीफ़, साह में तकलीफ़ थोरी घणी महसूसु थिए थी। ऐं उन जे पोयां उहा पोल्यूशन आहे जेका असांजे एटमॉस्फेयर में, हवा में हिन वक़्तु मौजूदु आहे। हीउ अहिड़ो मौसम हूंदो आहे जंहिंमें हूअं ई धुंध थींदी आहे। त उहा जेका धुंध आहे उन सां गॾु जेॾी महिल इहे जुज़ा जेको आहे अचनि था, त उहो एयर ट्रैपिंग हिकिड़ी थिए थी। हवा में उहे मुंजमिद था थी वञनि, मौजूदु था रहनि। त जेसि ताईं का बरसाति अहिड़ी थिए या को अहिड़ो मौसम में तब्दीली का घणी अचे, उहा तेसि ताईं उहे रहनि था। ऐं अञा ताईं आहिनि असां वटि। सही, उन जे करे इहा तकलीफ़ थिए थी पई। हाणे उन खां बचाव जी जेका तव्हां ॻाल्हि कयो था, त जेके तरीक़ा असां अपनाए सघूं था, आज़मायल जेके बि आहिनि, उन्हनि में हिकिड़ो त इहो आहे त असां मास्क जो इस्तेमालु, जेको असां कोविड में तमामु घणो कयो, उहो असां करे सघूं था। ॿाहिरि जेॾी महिल निकिरूं पिया, गाॾियुनि जो धुआं, मिटी आहे ऐं हवा आहे, अहिड़ी जाइ ते जॾहिं बि असां वञूं पिया त कोशिशि कयूं त उनखे इस्तेमालु कयूं। घर जी हद ताईं मूं पहिरीं बि हिकिड़े दफ़ा ज़िक्र कयो हो त असां जीअं थर्मामीटर ॾिसंदा आहियूं, तीअं हिकिड़ो हाइग्रोमीटर ईंदो आहे। उहो ॿुधाईंदो आहे त कमरे में हिन महिल ह्यूमिडिटी जी जेका लेवल आहे उहा केतिरी आहे। उहो अगरि असां ॾिसंदा रहूं, जेकी नमी थी थिए, हा, उन नमी जे करे जेका अगरि नमी घटि आहे त पोइ नक में तव्हांजी खुश्की थिए थी। जिस्म ते बि थींदी, नक में। बिल्कुलु सही था चओ। ऐं उन खुश्की जे करे, ऐं इवन जीअं AC हलंदो आहे, उहो बि ह्यूमिडिटी घटि कंदो आहे, त उहा खुश्की वधाए छॾींदो आहे। त अगरि असांखे अंदाज़ो रहे त हिन महिल ह्यूमिडिटी एतिरी आहे जेका घटि आहे, त पोइ असां छा करे सघूं था त घर में या कमरे में जिते वेठल आहियूं, उते ॿाफ जो को इंतज़ाम कजे। ह्यूमिडिफायर हूंदो आहे, तमामु हिकिड़ो सिंपल सो मतिलबु मशीन आहे, उन में पाणी विझी ऐं उनखे ऑन करे छॾियो, त थोरी देरि में ई विद नो टाइम 1 और 2 मिनट्स जेको आहे कमरे में ॿाफ खे वधाए छॾींदो। त उन जे करे जेको साह खणण में असांखे तकलीफ़ थी पए, उहा घटिजी
अच्छा गुरु न थिए त असां हिकिड़ो देगिड़ो गरम पाणी जो हाँ, करे उहो बि करे रखी सघूं। देसी उहो- तरीक़ो उहो बि छो करे कि हर सघूं। को हर का शइ बिल्कुलु afford अगरि नथो उहा करे सघे। अवेलेबल न आहे हाँ। ऐं ॻोठनि में या अहिड़ी जाइ ते असां हाँ। आहियूं जिते त छा उहो उन गरम पाणी में कुझु विझी छॾिजे का विक्स दालचीनी वग़ैरह अगरि विझणु चाहियो त विझी सघो था, अगरि कुझु न बि विझो त उहो तमामु यूज़फुल तरीक़ो आहे। ऐं इवन राति जो सुम्हण महिल अगरि असां इहो कयूं त ख़ासि तौर सां ॿारनि खे ॾाढो फ़ाइदेमंद साबित थींदो आहे। राति जी हुननि जी निंड जेका हूंदी सा आराम थिए। ज़बरदस्त। जे अगरि इहा तव्हां पोल्यूशन जी असां जेकी ॻाल्हि कयूं था, डस्ट या साह ते मुंझ या कुझु थिए थो, छा उन में असांखे पंहिंजा थांव जीअं मग आहे उहो अलॻि रखणु खपे, पाणी जी बोतल जेकी अमूमन असां अलॻि रखंदा भई गिलास, त इहे शयूं अलॻि करणु घुरिजनि? न बिल्कुलु हिकिड़ो आम मतिलबु हिकिड़ो तरीक़ेकार असां ठाहे छॾियूं त जीअं असांजो टॉल आहे उहो असां हर को पंहिंजो इस्तेमालु करे, टूथ ब्रश आहे उहो हर को अलॻि सां पंहिंजो इस्तेमालु करे। तहिड़े नमूने अगरि असां जीअं असांजो पसंदीदा मग हूंदो आहे जंहिंमें असां चांहि पीअणु पसंदि कंदा आहियूं, उहो अलॻि रखिजे त तमामु सुठो आहे। त उन में फ़ाइदो इहो थींदो त अगरि कंहिं हिकिड़े घर जे भाती खे थोरो घणो को असरु अहिड़ो फ्लू जो या कंहिं ॿिए वायरस जो अगरि थींदो त उहो ट्रांसमिट थियण जा चांस जेके ॿिए ताईं घटिजी वेंदा। ज़बरदस्त आहे। उहो आसानी सां माण्हू करे सघे थो ऐं सुठो बि आहे, उहो ई सिहत जे लाइ बहितरु आहे। त उन करे ज़रूरी आहे। हाणे असां ईंदासीं हिकमत जे हवाले सां। ईअं चऊं त ग़ालिब आगा सां मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां असां पुछूं त आप मुझे ये बताएं ग़ालिब भाई कि सर्दियों में बीमारियाँ बच्चों को बड़ों को बड़ा जकड़ लेती है, बहुत से लोग मेडिकल की तरफ जाते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम देसी इलाज या हिकमत वाले की तरफ जाएं, तो वो क्या इस्तेमाल करें ऐसी चीज़ें कि उस बीमारी से बच सकें? देखिए अभी जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बहुत सारी ऐसी आलूदा हवाओं की वजह से जो कुछ बीमारियां हमारे नाक में जा रही होती हैं और हमारे थ्रोट में स्टे कर रही होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मास्क लगाना बेहतर होगा, वो ज़रूर लगाएं। सेकेंडली जिस तरह ह्यूमिडिटी की बात हुई, अगर ह्यूमिडिटी कम है या नाक में खुश्की हो रही है तो नमक का पानी, नॉर्मल सलाइन वाटर भी ले सकते हैं जो कि मेडिकल स्टोर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। वरना एक गिलास पानी लीजिए, एक चाय का चमचा नमक उसमें अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लीजिए और उसको छान लीजिए। छानना ज़रूरी है ताकि उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल ना रहे। उससे सिर्फ नाक साफ़ कर लें, पानी चढ़ाना नहीं है, सिर्फ नाक नॉर्मल जिस तरह वज़ू में साफ़ करते हैं अगर ये साफ़ कर लें तो जो स्टे कर रहे हैं बैक्टीरियाज, जो ड्राइनेस हो रही है वो फौरी तौर पे बेहतर हो जाएगी। तो थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल जो कि हमारा लो होता है जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, कंपैरेटिवली इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी इन्फेक्शंस को थोड़ा सा मैनेज करने में। दैट्स इट। बाकी अगर बात की जाए तो सर्दी में बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हो रहे होते हैं रिलेटेड टू लंग्स, रिलेटेड टू थ्रॉट, रिलेटेड टू साइनोसाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं खासकर वो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी कहवा या एक ग्रीन टी टाइप समझ लीजिए कि वो है। इसमें मैंने लौंग ली है तकरीबन 2 से 3, मेथी दाना तकरीबन आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 2 से 3, दालचीनी का तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा 2 से 2.5 इंच का और 1 इंच तक की अदरक, इससे तकरीबन 1/4 अदरक का टुकड़ा। ये अगर 1.5 कप पानी में पकाया जाए और छान कर जब आधा रह जाए तो छान कर पी लिया जाए जिसमें थोड़ा सा शहद ऐड हो जाए, तो ये कहवा ना सिर्फ आपके थ्रॉट को बेहतर करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। अगर लंग्स में या कोई भी माइनर चेस्ट इन्फेक्शन है तो फर्स्ट रेमेडी के तौर पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल्दो कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा ख़राब हो रही है या अगर आप समझते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है तो यकीनन जाना चाहिए। होम रेमेडीज़ फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट एड के तौर पर तो यकीनन कारआमद हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं कर रही या सिवियरिटी बढ़ रही है आपके मर्ज में तो यकीनन किसी मुस्तनद तबीब के पास जाके या डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि तमाम चीज़ों को असर नहीं हो रहा, आप समझ बढ़ रहा है। हम जितनी भी रेमेडीज़ बताते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो रेमेडीज़ बताएं जो कि हर बंदा इजीली कंज्यूम कर सके, ना उसकी इफेक्टिविटी ऐसी हो कि किसी को रिएक्शन हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से वो परेशान हो। तो हम बहुत माइल्ड सी चीज़ बताते हैं ताकि हर बंदा जो कि टीवी पे देख रहा है वो बहुत ईजिली इसको कंज्यूम कर सके और किसी भी रिएक्शन का उसको सामना ना करना पड़े। अच्छा, ये आपने बताया अपना अदरक, इसमें अदरक ली तकरीबन आधा चाय का आधा इंच का टुकड़ा, मैंने इसमें 4 से 5 लौंग ली, 4 से 5 मैंने इसमें काली मिर्च के दाने लिए, दालचीनी का टुकड़ा लिया मैंने एक तकरीबन 2 से 2.5 इंच का, 1.5 कप पानी में पकाया, जब आधा रह जाए तो छान कर दिन में 1 मरतबा ले लीजिए शहद ऐड करके। तो इससे ये सारे फ़ायदे हमें यकीनन मिलेंगे। ये कितनी चीज़ें हुई? 4 चीज़ें या 5? 4 चीज़ें। हाँ, 4 चीज़ें हुई। 5वीं चीज़ शहद 5। मैंने कहा ना जब 5 मुझे महसूस हो रही थी शहद लास्ट में, तो 4 जो ये सामने रखी हुई और 5वीं शहद डाल के पी ले, जिससे मेरा भी गला ख़राब हो रहा है तो मुझे भी जाके इंस्टेंटली अगर अपने गले को सही करना है तो मेरे ख्याल से मेरे लिए भी बेस्ट रहेगा। फिर लोग तो कर लूँगी। और बहुत दिल करा तो एक पत्ती छोटी सी
अरे इतनी सी चाय की चम्मच पत्ती छटा में कर लेती हूँ तो वो थोड़ा सही हो जाएगा मेरे लिए कि चाय का टेस्ट भी देगा। सो इहो करणु घुरिजे, इहो हिकिड़ो टोटको करे जेसिताईं तव्हां डॉक्टर ताईं पहुचो तेसिताईं इहो कमु करे छॾणु घुरिजे। हाणे सर खां था पुछूं ओडो साहब खां, सर सर्दियूं आहिनि, खुश्की जीअं ड्राइनेस जी ॻाल्हि हली, त ड्राइनेस ईअं आहे कननि में बि थी थिए, माउथ में थिए थी, अखियुनि में थिए थी, अॻई हिकिड़ो अखियुनि में आहे, मथां जो कोई मौसम थो अचे त उन में उहो वधी थी शइ वञे, त उन जे बारे में थोरो। न उहो बिल्कुलु सही था चओ, छा त स्किन ते अखि जो त ख़ासि तौर सां तमामु घणी सेंसिटिव आहे, त आमतौर सां इहो ॾिठो वियो आहे त जिन खे बि इहो इन्फेक्शन जेको हिन मौसम में थिए थो उन में अखियुनि ते उनजो असरु ज़रूरु नज़र अचे थो। त उन लाइ बहितर तरीक़ो इहो आहे त जेको पाणी असां पीअण वारो इस्तेमालु कंदा हुजूं, अखियूं धोइण जे लाइ उन पाणीअ खे इस्तेमालु कयो। इलाही माण्हू गुलाब जो पाणी इस्तेमालु कंदा आहिनि, छा उहो बि करे सघिजे थो अगरि उहो साफ़ु सुथिरो ऐं सुठो अहिड़े सोर्स मां आहे, जेको पोल्यूटेड न आहे या ख़राबु न आहे, बिल्कुलु करे सघिजे थो। ऐं उन में हिकिड़ो ॿियो तरीक़ो इहो आहे त राति जो सुम्हण महिल तव्हां जेको आहे चङी तरह सां अखियुनि खे उहो पाणी हणो, ताकी सुबुह जो जेॾी महिल माण्हू उथे त आमतौर सां अखियूं तव्हांखे बंदि मिलंदियूं आहिनि। हा अमूमन। त उन लाइ पोइ रूटीन में इहो मुमकिन आहे त हिकिड़ी तमामु माइल्ड क़िस्म जूं कुझु अहिड़ा फुड़ा ईंदा आहिनि जेके असल में हू टीयर्स आहिनि, जेके आर्टिफिशियल टीयर्स आहिनि, उहे अगरि अखियुनि में हिकिड़ो फुड़ो विझी छॾिजे सुम्हण महिल, अगरि तव्हां जीअं सुम्हो पिया त अगरि अखियुनि जे मथां कवर जेके असां इस्तेमालु कंदा आहियूं, थोरो स्टीम थी मिली वञे, हा उहो माण्हू जेको आहे करे छॾे उनखे इस्तेमालु करे त उन में फ़ाइदो थींदो। ऐं इहो सिंपल अगरि टीयर्स आहिनि उहा बि शायदि हिकु तरह जी खुश्की खे दूरि कंदा। अच्छा, कन खे छा कजे? हा, कन लाइ बि इहो ई आहे त उन में, पर इहो इम्पॉर्टेंट आहे त असां जेका बड्स जेके इस्तेमालु कयूं था उहे कन जे अंदरि न हणूं, सिर्फ़ु ॿाहिरें हिसे। हा, ताकि ख़ारिश थोड़ी सिर्फ़ु, हा एग्ज़ैक्टली, उहा बि खुश्की जी हूंदी आहे त ॿाहिरें हिसे ते, पर अंदरि जेको असां वैक्स आहे उनखे कढण जी कोशिशि न कयूं। उहो एक्चुअली असां एबनॉर्मली कोशिशि कंदा आहियूं त शायदि इहा बड जेको आहे इन लाइ ठही आहे त वैक्स खे कढूं। सर त पिनूं ई विझी कांटा जेके चऊं, पिनूं मथे ते पिनारियूं कढी करे, उहो ॾाढो ख़तरनाक आहे, ॾाढो ख़तरनाक आहे। उन मां जेको आहे इन्फेक्शन थी सघे थो ऐं कन जो पर्दो फाटण जो डपु रहे थो, तंहिंजे करे इन्हनि शयुनि खां अवॉइड एहतियात। छो जे अमूमन तव्हां ॾिसो सर्दी ईंदी आहे या वेंदी आहे, गर्मी ईंदी आहे या वेंदी आहे, ॿिन्हिनि जे विच में हिकु शइ थींदी आहे, उञ घणी लॻंदी आहे, ओसाड़ पाण सिंधी में चवंदा आहियूं, ओसाड़ो। इलाही माण्हू इलाही लैंग्वेज चवंदा आहिनि ओसाड़ो, को चवंदा आहिनि ओसाड़ थींदो आहे, असाड़ो त ओसाड़ चवंदो आहे। त उहो जहिड़ी मुंझ पई थिए पाणी पियो, मुंहिंजो जेको घटि पाणी पीअंदो उहो बि चवंदो आहे त घणो पीओ। बिल्कुलु, त उहा शइ बि ज़रूरी आहे। ख़ुश्क थींदो आहे, गलो तव्हांजो ख़ुश्क रहंदो आहे, त उसूलन अगरि हर थोरी देरि खां पोइ तव्हां अगरि पाणी पियो था त उहो सुठो आहे। अच्छा, हिकिड़ी शइ ॿी बि आहे, जीअं मुंहिंजी तव्हांखे ॿुधायां, मूंखे पाणी पीअण खां पहिरीं चवंदी आहियां कुझु नमकीन खा न त मूंखे थोरो वॉमिटिंग शुरू थी वेंदी आहे, पाणी छलो पीतो कोन थींदो आहे, जेसीं वञी उञ न लॻे या गर्मी सर्दी वारो सिस्टम न हुजे। अदरवाइज़ मूंखे घणो पाणी कोन वणंदो आहे, माना उनजो टेस्ट कोन वणंदो आहे, पोइ मूंखे वॉमिटिंग शुरू थी वञे। छा अगरि उन में असां को ORS विझी था छॾियूं या असां कुझु ॿियो था मिलायूं, जीअं डिटॉक्स वग़ैरह ठाहियूं था, त उहो थो ठहे त उहो अञा मां पी थी वञा। छा सादो पाणी ऐं उनखे सेम हूंदो आहे या न चवंदा आहिनि न सादो ई पीजे? न, ॿई ॻाल्हियूं ठीकु आहिनि। तव्हां जेको इहो अॼुकल्ह माण्हू ठाहे थो इहो स्पेशल क़िस्म जो पाणी, हा उहो इस्तेमालु कयो, उहो बि फ्रूट्स मां या हुन मां ई थो ठहे। हा, उहो ठीकु आहे, भाॼियुनि मां करे सघिजे, है न? बिल्कुलु। हलो, इहो मुंहिंजे लाइ त बहितरीनु अमल थी वियो त ज़बरदस्त। ऐं इहो ई वरी गालिब का सर्दियाँ। दो चीज़ें डॉक्टर साहब ने अर्ज़ की, एक तो अर्के गुलाब की बात आपने की, तो उस पर क्लैरिफिकेशन ज़रूर देना चाहूँगा। अर्के गुलाब नॉर्मली जितने भी हुक्मा के पास होता है या नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होता है स्प्रे वाला या बड़ी बॉटल में, मेरा मशवरा होगा वो कभी भी आँख में ना डाला जाए। क्या बात है? ठीक है, अर्के गुलाब एक या दो गिनी चुनी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में जो आँखों के लिए स्पेशल प्योरीफाइड बनाती हैं, वही डालें। क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं अर्के गुलाब बनाता हूँ, मेरे पास पीने के लिए भी होता है और लगाने के लिए भी होता है, लेकिन मैं हमेशा मना करता हूँ वो ना डाला जाए, क्योंकि जब मैं अर्के गुलाब निकाल रहा हूँ तो मैं उस हद तक उसको प्योरीफाई नहीं कर रहा जो आँखों में डालने के लिए ज़रूरत है। जो आजकल 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की बॉटल्स नॉर्मली हम लोगों के यहाँ फार्मासिस्ट में भी मिल जाती हैं। मेरा हमेशा मशवरा होता है कभी भी अनब्रांडेड अर्के गुलाब
इस्तेमाल के लिए, बाकी खाने में डालें आप, पीने के लिए इस्तेमाल करें आप, आंखों में आप चेहरे पे लगा लें, किसी भी उस पर वो इतना नुकसान नहीं देगा, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज़ लाजमी शामिल होती हैं। तो 1 या 2 ब्रांड्स ऐसे हैं पाकिस्तान में बहुत मशहूर आंखों के हवाले से, सिर्फ उन्हीं का अर्के गुलाब आंखों का अलग आता है। मेरा मशवरा होगा कभी भी उसके अलावा कोई अर्के गुलाब आंखों में यूज़ ना करें। और दूसरी चीज़, अभी बात हो रही थी आर्टिफिशियल टेयर्स की और आंखों में खुश्की की। हमारे यहाँ नॉर्मली अगर देखा जाए ENT स्पेशलिस्ट एक होता है, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। इसका मतलब इसका सिस्टम सारा एक ही है। हमारे यहाँ हिकमत में ये माना जाता है कि जो नाक के गुदूद होते हैं या फॉलिकल्स होते हैं, वो कभी थोड़े से आप ये कह लें कि इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं या गुदूद थोड़े से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर आई पे आ रहा होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तौर पर आंसू नहीं बनते और खुश्की पैदा हो रही होती है। तो अगर एक छोटा सा टोटका, नमक का पानी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी, नमक 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चाय का चमचा नमक और 2-3 लौंगे, जिसको थोड़ा सा उबाल लीजिए। जब पानी थोड़ा सा लाइट कॉपर कलर का हो जाए तो बारीक कपड़े से पहले छानिए और उसके बाद सिर्फ नाक साफ करें और गरारे करें। 40 दिन कर लें, आपकी आंखों के जो इशू हो रहा है वो आपकी नाक से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाक के जब गुदूद ठीक होंगे वो टेयर्स नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त। चले, अच्छी बात है, जो देखे जिए ईजी लगे वो उसी तरीके से कर सकता है कि ये मुझे आसान लग रहा है। दोनों चीज़ें हमने घर की बाहर की दोनों बताते हैं आप लोगों को, तिब के हवाले से भी और मेडिकल के हवाले से भी। फिर वो चीज़ आपकी चॉइस है जिस पे आपका दिल मुतमईन हो, लेकिन उस वक्त अगर आपको इलाज चाहिए घर के अंदर के डॉक्टर तक, क्योंकि उनके भी एक टाइमिंग होती है। उसके बाद टाइमिंग अगर हम बाद में भी देखें, निकलना कोई घर में मौजूद हो आपको लेकर जाए, तो पहले ये छोटा सा टोटका करके उसके बाद निकल पड़े, ताकि तब तक थोड़ी देर के लिए आपको आराम आ जाए, सुकून मिल जाए, फिर आपको जो दिल चाहे कि टिप की तरफ जाएं या मेडिकल की तरफ। जितने भी टोटके होते हैं ना, प्लीज़ किसी मुस्तनद बंदे से पहले तस्दीक कर लें। Exactly. हमारे पड़ोस की आंटी भी 10 नुस्खे बता रही होती हैं। एक जानने वाले 2-3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए, उनका पाँव जल गया था, उनके पाँव पे बहुत शदीद पानी गिर गया था और इतना जल गया था कि वो बाकायदा स्किन उनकी स्क्वीज़ हुई थी। पड़ोस से आंटी आई, इस पर सिरका डाल दो, सिरका डाल दो। उन्होंने सिरका डाल दिया। आप यकीन करें, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी खाल पिघल के नीचे मतलब लटक चुकी थी पूरी तरह। तो कभी भी ऐसे नहीं कर रहा होगा कि तेजाब आ गया और एसिड डाल दिया आपने। कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई चीज़ जले तो किसी पहले तो मुस्तनद बंदे का मशवरा माने, और नंबर 2 अगर ऐसी कोई किसी को कंडीशन हो, खुदा न खास्ता, दूध डालें, वो थोड़ा सा आपको अल्कलाइन करेगा, वो बेहतर करेगा, ठंडक पैदा करेगा। लेकिन फिर कहूँगा कभी भी किसी 1, 2, 3 का मशवरा मानने से गुरेज करें। ऐसी सिचुएशन में किसी मुस्तनद बंदे से बात करें या वेट कर लें, डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो जो सही मशवरा दे उस पर अमल करें। अच्छा, मैं दोनों से पूछती हूँ, आजकल हमारे गूगल बाबा बहुत चल रहे हैं, तो जो भी करे, गूगल बताओ मैं किस पे डंडा जलाऊं, तो गूगल इस पे चला दो, टक। ये एक बड़ी मजे की बात चल रही है। हम अपने बड़ों को अहमियत नहीं देते, गूगल बाबा को देते, जिसका जो दिल करता है फीड कर देता है और वो उठा के निकल पड़ते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पहले से असल में हम लोगों को आदत हो गई है पहले से रिसर्च करके आने की, चाहे वो डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो किसी भी तबीब के पास जाएं। मैं नॉर्मली पेशेंट से एक सवाल करता हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आपके पास आया हूँ, आप गूगल कैसे डायग्नोस करेगा कि आपकी नींद पूरी हुई या नहीं हुई? Exactly. आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको दिमाग में कोई ट्यूमर है, साइनोसाइटिस की वजह से है, नींद की कमी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। अब ये 6 वजूहत तो बहुत नॉर्मल सी कॉमन सी वजूहत है। गूगल आप करते रहें, एट द एंड आपको मिलेगा कोई बड़ी बीमारी, या ट्यूमर हो गया, या कैंसर हो गया, या ब्रेन की कोई बीमारी होगी, क्योंकि उसके पास ये आला नहीं है कि वो आपकी तबीयत के हिसाब से उसको जस्टिफाई कर सके। तो वो तो हमेशा आपको लिंक्स देगा, सर्च इंजन है, वो 4 चीज़ें जहाँ उसको मिलेंगी वो आपको रिजल्ट दे देगा। वो कभी भी मुस्तनद नहीं होता। 99% कभी भी गूगल आपको मुस्तनद बीमारी नहीं बताएगा। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे होते हैं। मेरे हाथ में मेरा कैमरा है, मैंने अपनी वीडियो बनाई, मेरी मर्ज़ी है कि मैं ये मेथी दाने को जो है वो अर्के गुलाब बोलूँ यूट्यूब में, या मैं इसमें जो है इसको कलौंजी बोलूँ। मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, यूट्यूब पे, क्योंकि कोई ऐसा फोरम नहीं है जिस पे कोई लीगल ऑब्लिगेशंस हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे देखा, जो किसी ने कह दिया, 1, 2, 3 ने कह दिया, हम लोगों ने वो मानना शुरू कर दिया। ये भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जुल्म है जो हम अपने साथ करते हैं, हर किसी की बात मान के, क्योंकि वो भी फिर मुस्तनद नहीं है। मैं नॉन मुस्तनद की बात कर रहा हूँ कि किसी का भी आपने वीडियो देखा और अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, कम से कम उसकी मुस्तनद की हैसियत या उसकी जो जस्टिफिकेशंस हैं, कम से कम उसको पहले रिसर्च करें, उसके बाद अप्लाई करें। आपकी सेहत सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई गलती आप करते हैं तो आपके पूरे घर वालों को भुगतनी पड़ती है। बहुत ज़बरदस्त बात। इसके लिए मैं भी यही कहूँगी कि देखें, मैं अपना बता रही हूँ, इसने ये दिया कि ये 4 चीज़ें डालो, उसने 3 चीज़ें, उसने 2 चीज़ें सामने ही हैं। अगर इसकी 2 लेनी, उसकी 2, इसकी मिला के ये एक रेमेडी बन गई, और ये मैंने बता दी। देखिए, सायरा अली खान की ये ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा, यकीन करें, मैं अपने लिए खुद इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छी है, तो आप भी कीजिए। और कल एक लेबल के साथ मैंने वो
क्रीम की डब्बी बना के बेच दी और मुझे आ गए पैसे। तो प्लीज़ ये इस तरह बहुत चल रहा है, इस चीज़ से बचे। सेकेंडली कि कंप्यूटर का दौर है, नो डाउट, सोशल मीडिया है, नो डाउट, उसका फ़ायदा है, उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ों को भी आपको संभाल के चलना है दिल और दिमाग से। स्मार्टनेस या स्मार्ट वर्क उसी को कहते हैं कि सोच समझ के। आपका कंप्यूटर खुद नहीं पैदा हुआ, आपने बनाया है। आप चाह रहे हो कि बनाओ कि आपको जब थकावट हो, आप आराम करना चाहो तो उसको इस्तेमाल करो। उसका मकसद ये नहीं कि टोटल उस पर रिलाई करो कि आपके गले में बात आ जाए। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके उसको कंप्यूटर को आग भी लग सकती है, उसका दिमाग भी खराब हो सकता है, उसकी मशीनें भी ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारी फिल्मों में भी आपने देखा है कि उसके अपोजिट भी बताया जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो ये चीज़ें भी सोचने और समझने की हैं जिसमें हम बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, सिर्फ ये कह रहे मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये तो ये समझती है, और बेटा और डम हमने सोशल मीडिया पे दे दिया जो ये बात चल रही। सर तव्हां इन ते केतिरा रिलाए था कयो त छा ईअं करणु खपे असांखे जेको आहे बसि असां पंहिंजी मर्ज़ी करे केॾी पोइ डॉक्टर ईअं विया हली? न, ईअं बिल्कुलु न करणु घुरिजे, ऐं बल्कि इहो नुक़सानदेह आहे तमामु घणो। ॾिसो, गूगल तव्हांखे हिकिड़ो बेसिक इंफॉर्मेशन ॾेई थो सघे। बिल्कुलु फ़र्क़ु हूंदो आहे इंफॉर्मेशन ऐं नॉलेज में। ठीकु आहे, इंफॉर्मेशन तव्हांखे मिली वई, हाणे उनखे प्रोसेस करे नॉलेज ठाहिणो आहे, उहो तव्हांखे को समझदार माण्हू या उन फील्ड जो माण्हू एग्जैक्टली उहो ई ॿुधाए सघे थो। हर कंहिंजी पंहिंजी स्पेशलिटी आहे, उनजे हिसाब सां हू तव्हांखे ॿुधाईंदो त बाबा ही जीअं हकीम साहिबु चयो त 6 कॉज़ त सिधा सिधा आहिनि, उसूलन 150 अहिड़ा कॉज़िस आहिनि जिन जे करे मथे में सूरु थी सघे थो। हाणे उहो 150 कॉज़िस मां आइडेंटिफाई करणु त तव्हांजे केस में कहिड़ो कॉज़ आहे, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। ॾुखियो कमु, हर को नथो करे सघे। त उन करे गूगल ते वञी हिकिड़ी बेसिक नॉलेज वठो, इंफॉर्मेशन वठो, उनखे नॉलेज में जेॾी महिल कन्वर्ट करिणो हुजे त या त को अहिड़ो मुस्तनद जीअं WHO जी वेबसाइट आहे, ऐं अहिड़ियूं कुझु पबमेड जूं कुझु वेबसाइट्स आहिनि, अहिड़ियूं वेबसाइट्स आहिनि जेके ऑथेंटिक आहिनि, उन्हनि ते वञी उते बि तव्हांखे रुगो इंफॉर्मेशन वठणु घुरिजे। बसि बाक़ी इन खां उते अगरि इलाज बि लिखियलु आहे त तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी न कयो, पंहिंजी मर्ज़ी न कयो। जेसिताईं डॉक्टर खां न पुछो। डॉक्टर तव्हांजी ज़रूरत जे मुताबिक़, डॉक्टर या हकीम या को बि हेल्थ एक्सपर्ट, त माना मेडिकल पढ़णी न खपेनि, भले ई और सिखी डॉक्टरी हलाए। ईअं त पोइ मेडिकल कॉलेजिस बंदि करे छॾियूं असां, ऐं चओ त बाबा गूगल काफ़ी आहे। सही, ईअं कोन्हे। ऐं इवन उन में बि असांखे हिकिड़ो ख़ासि जंहिंखे चइजे न तरीक़ेकार, उन तरीक़ेकार खे फॉलो करणु घुरिजे। स्मार्ट जीअं तव्हां चयो त असां आहियूं, त असांखे ओवर स्मार्ट न थियणु घुरिजे। ओवर स्मार्ट न थियणु खपे। सच ॻाल्हि इहा आहे त वाकई जेकी ऑथेंटिक ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि ते गौर कयो। इसका काम उसी पे असांजे, इहा स्पेशली हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे जेकी तव्हांखे तवजो बि रखणु घुरिजे। ऐं हाणे असां ॻाल्हि था कयूं सर्दीअ जे हवाले सां, वरी खां त वरी घुमी फिरी असांजी ॻाल्हि उते ई टॉपिक थो अची वञे। पाण जे सिंध में हिते सर्दी नथी थिए, त उन सर्दीअ जे हवाले सां शौक़ बि इलाही हूंदा आहिनि। ऐं अमूमन चवंदा आहिनि, जीअं मूं सॉक्स जी ॻाल्हि कई त मूं कटिंग करे छॾी, मूंखे फुल सॉक्स पाईंदी आहियां, मूंखे गर्मी महसूसु थियणु लॻंदी आहे, त मां अॻियां वञा कट लॻाए छॾींदी आहियां ऐं लोशन वोशन हणी चाढ़े छॾींदी आहियां त मुंहिंजी हील जेकी आहे उहा थोरी नरम थी वञे ऐं नरम रहे, छो सर्दी में ड्राए थो थी। त जंहिंमहिल असां शयूं त हीटर जेॾीमहिल तव्हां इस्तेमालु था कयूं, छो त पाण वटि हिते हीटर हले कोन थो सिंध जे अंदरि स्पेशली। अञा तव्हां थोरो हैदराबाद इंटीरियर में करे था वठो मामूली, अदरवाइज़ कराची में त आहे ई कोन्हे। हीटर जा नुक़सानात केतिरा आहिनि उहे असांजे व्यूअर्स खे ॿुधायो। ॾिसजे इहो आहे त जीअं मूं ॻाल्हि कई त असांखे टेम्परेचर मेंटेन करिणो हूंदो आहे। मक़सदु इहो कोन हूंदो आहे त रुगो असांखे गरम थियणो आहे। इंसानी बॉडी खे हिकिड़ो मख़सूस टेम्परेचर मेंटेन करिणो हूंदो आहे। उनखे मेंटेन करण जे लाइ अगरि तव्हां गरम कपिड़ा पाए वठो ऐं खिड़कियूं दरवाज़ा अहिड़े नमूने बंदि रखो उतां हवा जेका थधी आहे उहा न अचे, त हितां जे ख़ासि तौर सां मौसम में त उनजी पहिरीं ॻाल्हि त तव्हांखे शायदि ज़रूरत ई न पए। सही, लेकिन अगरि ज़रूरत पए थी त उन हिकिड़े मख़सूस वक़्त जे लाइ जेसीं हू तव्हांजो टेम्परेचर उन रूम जो उन हिकिड़ी लेवल ताईं पहुची वञे, जीअं ई उहो टेम्परेचर पहुचे त पोइ तव्हां उन हीटर खे बंदि न कंदव त उन मां इहे 2 ॻाल्हियूं थींदियूं। हिकिड़ो त तव्हांजी बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस जो जेको सिस्टम आहे या निज़ाम आहे उहो इम्पैक्ट थींदो आहे। पोइ माण्हू खे इहो बि मुमकिन आहे त घणी थधि महसूसु थिए, नंबर 1। नंबर 2 इहो आहे
त अगरि असां हीटर जेको इस्तेमालु पिया कयूं छा उहो लाइट वारो पिया कयूं या गैस वारो पिया कयूं। गैस वारे जा वरी पंहिंजा हिकिड़ा ख़ासि नुक़सानात बि आहिनि ऐं उन में इहो ज़रूरी हूंदो आहे त तव्हां अहिड़ो इंतज़ाम कयो त कुझु हवा निकिरण जो गैस निकिरण जो को न को एग्ज़िट करण जो तरीक़ो ज़रूरु मौजूदु हुजे। ऐं उन में जेका अहम तरीन ॻाल्हि आहे त अगरि जेॾी महिल तव्हां सुम्हणु लॻो त कॾहिं बि उनखे ॿारे न सुम्हो, इन करे जो उन में कार्बन मोनोऑक्साइड जेको आहे डेवलप थींदी आहे जेका लीथल आहे, यानी कि जेका माण्हूअ खे मारे सघे थी। बिल्कुलु। ऐं उहा तव्हांजी जेका ज़हनी सलाहियत आहे उनखे कॉम्प्रोमाइज़ करे छॾींदी आहे। ऐं कार्बन मोनोऑक्साइड में माण्हू जो फ़ैसिलो करण जी जेका सलाहियत आहे उहा ख़तमु थी वेंदी आहे, उनखे सम्झ में न ईंदो आहे त आउं छा कयां। ऐं पोइ इन ई करे तव्हां ॾिठो आहे त जेके अहिड़ा केसिस थींदा आहिनि त माण्हू सुता पिया हा, हीटर हलियो पिए, उन में माण्हू गुज़ारे विया। अच्छा, एंटीबायोटिक जो चवंदा आहिनि इस्तेमालु, एंटीबायोटिक जो इस्तेमालु इहो मूंखे ॿुधायो त एंटीबायोटिक जो इस्तेमालु कहिड़े जॻह ते अची कजे, छो जो अमूमन उथंदे ई एंटीबायोटिक ॾेई छॾींदा आहिनि, जॾहिं की उहो ॾियणु खपे या न ॾियणु खपे। ॾाढो इम्पोर्टेंट सुवालु आहे। अॼुकल्ह दुनिया भर में जेका अहम तरीन ॻाल्हि हले पई उहा इहा पई हले त एंटीबायोटिक्स जो बेजा इस्तेमालु असांजी पूरी मेडिसिन खे असरु पियो करे। माण्हू सेल्फ मेडिकेशन था कनि, उन्हनि खे ख़बर आहे त पोएं दफ़ा आउं डॉक्टर वटि वियुसि त हुन मूंखे ही एंटीबायोटिक लिखी हुई, वञनि था दुकान तां उहा ई एंटीबायोटिक वठनि था, उहा ई खाइणु शुरू था करे छॾनि बग़ैर इहो सम्झे। वायरल इन्फेक्शन्स में 90% वायरल इन्फेक्शन अहिड़ा हूंदा आहिनि, बल्कि 100% अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन में उसूलन एंटीबायोटिक जी ज़रूरत ई न आहे। सिर्फ़ु जेके सपोर्टिव दवा आहे, बुखार जे लाइ आहे, पुते सूर जे लाइ आहे, इन्फ्लेमेशन घटि करण जे लाइ रुगो उन जी ज़रूरत पवंदी आहे, या एंटीवायरल आहे। एंटीबायोटिक जी ज़रूरत रुगो उन महिल पवंदी आहे जेॾी महिल सेकेंडरी इन्फेक्शन थी वञे। त उन जो फ़ैसिलो जीअं असां पहिरीं चयो त इंफॉर्मेशन ते न, नॉलेज ते थींदो। त को बि एक्सपर्ट जेॾी महिल तव्हांखे ॾिसंदो त तव्हांखे हाणे सेकेंडरी इन्फेक्शन जा साइन्स अचनि था त पोइ तव्हांखे उहो एंटीबायोटिक लिखंदो। न त हाणे दुनिया में वधि में वधि इहो चयो पियो वञे, ऐं पाकिस्तान जी हिकिड़ी फिगर आहे त असां वटि जेका एंटीबायोटिक जो इस्तेमालु आहे उहो तक़रीबन 80% ग़लति थो थिए। सिर्फ़ु 20% अहिड़ा केसिस आहिनि जिन में वाक़ई ज़रूरत हूंदी आहे, पर असां 100% में लिखी था छॾियूं। जी हाणे ॾिसो हींअर जेके का बि ऑपरेशन आहे उहा डिलीवरी आराम सां थी सघे थी, नॉर्मल थी सघे थी, पर ॾिठो आहे त इलाही अहिड़ा डॉक्टर्स आहिनि या डॉक्टराणियूं जेके चाहिनि थियूं त बसि जान छॾाइण वारो कमु कयूं ऐं ऑपरेशन करे छॾियूं। इहो बि ख़तरनाक आहे। बिल्कुलु आहे, उन जा त बाक़ाइदा पूरी रिसर्च मौजूदु आहे त उहो ॿारु जेको सिज़ेरियन सेक्शन जे थ्रू थियो आहे ऐं जेको नॉर्मल डिलीवरी थियल आहे उन जी इम्यूनिटी में तमामु घणो फ़र्क़ु हूंदो आहे। त सवाइ जेॾी महिल तमामु ज़रूरी न हुजे उहा अची वई विच में ॻाल्हि, जेको उनखे नॉर्मली रखंदा थी, छो जे लाइ उहो मजबूरी आहे ऑपरेशन। अगर मजबूरी न हुजे त न थियणो घुरिजे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब समझ रहे थे सारी बातें ना। अगर हम यही चीज़ें तिब के हवाले से बात करें, एंटीबायोटिक की बात कर लें, इनके असरात कौन से गलत हो सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को क्या इनके कुछ भी कर ले गलत नहीं होता, ये चीज़ें आप थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें। नॉर्मली एक परसेप्शन है लोगों का कि हर्बल दवाओं का रिएक्शन नहीं होता। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका एक्शन होगा उसकी ज़्यादती रिएक्शन ज़रूर होगी। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ना मैं एक चीज़ ले रहा हूँ जिसका एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन है, बैट से मैं बॉल खेलूंगा या सर पे मारूंगा, एक्शन एक अच्छा है, लेकिन उसका जो है वो अगर मैं गलत उस पर मारूंगा तो ऑब्वियसली फिर सर फटेगा। ठीक है, तो जड़ी बूटियाँ भी, अदरक तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में हर बच्चा या बड़ा 3 साल की उम्र से अदरक खाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी उम्र 30 साल है, तो मैं 30 साल में 27 साल कम से कम अदरक मैंने रोज़ खाई होगी, किसी न किसी ज़ुमरे में खाने में डलती है। बिल्कुल। अगर मैं वही अदरक 1 किलो ये या 1 किलो भी नहीं, ये 2 टुकड़े लेके चबाना शुरू कर दूँ तो ऑब्वियसली मेरे मैदा जो है वो उस पर भी रिएक्ट करेगा कि ये क्या किया तुमने। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिएक्शन है। सिर्फ इतना वो होता है कि हर्बल दवाओं पर कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होता, रिएक्शन ज़रूर आता है, पेट खराब हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, लूज मोशंस हो जाएंगे, सर में दर्द हो जाएगा, गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ जाएंगे, वो बादी होती है तो गैसेस प्रोडक्शन करती है। माश की दाल है, चने की दाल है, तो वो सारी चीज़ें गैसेस प्रोडक्शन होती है। जहाँ तक ताल्लुक है एंटीबायोटिक की, मैं थोड़ा सा इस पर वो करूँगा। मेरे ख्याल से हम लोग बहैसियत कौम बहुत जल्दबाज हो गए हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर के पास जाएं तो वो अगर एंटीबायोटिक नहीं लिखी तो भाई डॉक्टर अच्छा नहीं है हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी आवाम का
नंबर 2, हम चाहते हैं कि एंटीबायोटिक, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, यकीनन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक ना लिखी जाए, बट पेशेंट के इसरार पे उनको लिखनी पड़ती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एंटीबायोटिक अगर नहीं दी तो या डॉक्टर अच्छा नहीं है, या एंटीबायोटिक नहीं दी तो बच्चा ठीक ही नहीं होगा, अब दूसरे डॉक्टर की तरफ माइल होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है थोड़ी सी हमारी आवाम की या पेशेंट की। पेशेंट हमेशा ये चाहता है कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी कुछ भी नहीं होता। जल्दी नहीं होता, आपको एक हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। एक छोटा सा कॉल है, एक साइंटिस्ट है अमेरिकन, तो वो ये कहते हैं कि अगर वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जाए तो वो पूरे 7 दिन लेता है ठीक होने में। जहाँ तक ताल्लुक है इन सारी चीज़ों की, एंटीबायोटिक अगर कभी फौरी तौर पे लेनी पड़ती है या कोई वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो मेरा एक छोटा सा मशवरा होगा, ये जो दालचीनी होती है, दालचीनी का पाउडर ले लीजिए, 1 चुटकी अपने बच्चे को दीजिए, ऊपर थोड़ा सा शहद और हल्का सा गर्म पानी पिला दीजिए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जितनी भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में होगी, और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर बैक्टीरिया होगा तो मर जाएगा, वरना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसकी आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं देंगी। 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी रात, थोड़ा सा शहद चटा दीजिए और साथ में गर्म पानी दे दीजिए। इसमें आपका थ्रॉट भी बेहतर हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर हो जाएगी। अगर कफ हो रही है तो वो भी फौरी तौर पे बेहतर हो जाएगी। ये किसके लिए है? ये रात के टाइम कफ बेहतर होगी, इससे खांसी बेहतर होगी। गले में दर्द हो रहा है तो फौरी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा साइनस हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो रनिंग नोज हो रही है, नज़ला हो रहा है, बच्चे के सर में दर्द है। नहीं, मेरे गले के लिए मुझे भी बता दे, मैं अभी पी लेती हूँ। वो जो कहवा भी थोड़ी देर पहले बताया था, वही वाला ही पीऊँ ना, मैं वही हूँ, मतलब मुझे यहाँ वहाँ नहीं देखना। तो ये करके कितना खास नहीं लाती है, सारा दिन बोलते बोलते बंदा थक हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, ॾाढो सुठो थियो सेगमेंट। डॉक्टर साहब जी महिरबानी, थैंक यू तव्हांजी बि महिरबानी, ग़ालिब तव्हां बि आया। सो ईअं जीअंदा रहो, असांजा प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, यकीन कयो तव्हांखे एॾी मुफ़ीद शयूं मिलंदियूं, ॿियो कुझु मिले न मिले इहो कंफर्म आहे असांजे प्लेटफॉर्म तां मॉर्निंग एट PTV नेशनल तां तव्हांखे ऑथेंटिक शयूं मिलंदियूं, छो जो सभु को सोचे सम्झे सही ॻाल्हि ऑथेंटिक ॻाल्हि कंदो, उन सां इहो थींदो जो असांजो लाज़मी आहे हिकु त चैनल गवर्नमेंट चैनल आहे, ऐं उन सां जेकी बि शइ ईंदी आहे उहा लाज़मी आहे सॼी सर्च ऐं रिसर्च करे असां तव्हांजे आॻियो रखंदा आहियूं। सो नंढड़ी साई लाज़िम थी पई, वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन, असां तव्हां खां मिलाईंदासीं जीअं मूं ओॾी महिल ज़ाइक़नि जी ॻाल्हि पे कई, खटा मिठा जी ॻाल्हि पे कई। इलाही माण्हू हूंदा आहिनि त चांवरनि सां, कड़े चांवरनि सां गॾु मिठा चांवर बि खाईंदा आहिनि, गिदामड़ीअ में मिर्च विझी छा कंदा आहिनि, खंडु विझी बि इस्तेमालु कंदा आहिनि। इलाही अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि, खटो ऐं मिठो मिलाए करे तयारु थींदी आहे, ऐं उनखे चवंदा आहियूं खटो मिठो। त चवंदा आहिनि मौसम बि खटो मिठो आहे, ज़ाइक़ो बि खटो मिठो आहे, लज़तूं मुननि में ईंदियूं आहिनि। त इहे लज़तूं ईंदियूं रहनि, क़ाइमु दाइमु रहनि, कीअं रहनि उन्हनि माण्हुनि सां गॾु जेके उन क़ाबिल हुजनि। जी हिन PTV सां तालुक़ु रखंदड़, खटा मीठा में कमु कंदड़, खटी मिठी ऐं रिवायतुनि जी लज़त में एज़ अ होस्ट जो जी इलाही सारे शेफ्स खां मिली करे तजुर्बो हासिलु कनि त उहे लज़तुनि जा ज़ाइक़ा बि चखनि। सो हाणे देरि नथा कयूं ऐं वेलकम था कयूं सोबिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। वेलकम। थैंक यू सो मच। ऐं ॻाल्हि कंदासीं सुर संगीत जेको रूह खे राहत थिए, मज़ो ईंदो आहे, इंजॉय कंदो आहे माण्हू। जेॾी महिल सुठो आवाज़, सुठी शाइरी, सुठो ज़ौक़ रखण वारा, सुठी नेचर वारा माण्हू हुजनि। ही नंढड़ो या ही चऊं त पंहिंजो असांजो मोहम्मद तजम्मुल जेको स्पेशली असां उनखे घुराईंदा आहियूं, छो जो उन्हनि जी आवाज़ में उहा लज़त आहे जेकी सुर जी लज़त कहलाईंदी आहे। ऐं हू चवंदा आहिनि न त साह पइजी वेंदो आहे अगरि सुठी आवाज़ ॿुधो, ज़ाइक़ो हुजे के खाइण जी शइ में। सो हाणे उहो आवाज़ जी लज़त हुजे, खाधे जी लज़त हुजे, नेचर जी लज़त हुजे, हर शइ खे मिलाए करे कपिड़ा पाइण जी, ओढ़ण जी, उथण जी, वेहण जी, उहो लज़त जो मज़ो ई पंहिंजो। सो आउं वेलकम कंदसि मोहम्मद तजम्मुल हुसैन।
अस्सलाम वालेकुम तजम्मुल की है बेटा बस जबरदस्त जबरदस्त जी। सोबिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टार्ट भी आपने पीटीवी से किया? होस्टिंग पीटीवी से स्टार्ट की। कैसे आना हुआ यहाँ, किस तरीके से आई? यहाँ कैसे आना हुआ, पहले मैंने स्टार्ट किया एक्टिंग, फिर यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे होस्टिंग का कहा गया। और आपको पता है मैंने लाइव ट्रांसमिशन की थी फर्स्ट टाइम पीटीवी से ही, और मैं बहुत कंफ्यूज थी कैसे होगा, किस तरह से होगा, लेकिन होता है। हाँ होता है, और लाइव जाना था तो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं इतने अच्छे, आपको पता है कि जीएम साहब इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से सिखाते हैं, और वो इतना अच्छे से हमें टीच करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या किया हमने, और कैसे पता ही नहीं चला और कितना फ्लो में हो गया। असल चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क जब काम होता है तो वाकई नहीं पता चलता, और दिल करता है कि यहीं रुक जाओ अपनों के साथ, क्योंकि ये भी हमारे वो अपने होते हैं जिनके बगैर लगता है लाइफ रुक जाती है, तो इस तरह होता है। फिर आपने खट्टा मीठा किया। हाँ, और इस स्टूडियो में मैंने होस्टिंग की है। मैं गेस्ट को बुलाती हूँ, आज मुझे किसी ने बुलाया है। कितना अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों अच्छा क्या यूँ कहें, गेस्ट की सीट पे ज्यादा जिम्मेदारी या होस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मजा बहुत। और अगर गेस्ट बोलने वाला आ जाए ना, आए हाय मजा आ जाता है। हाँ, है ना, बिल्कुल मजा आ जाता है। एक होस्ट बात करने वाला, फिर गेस्ट भी बात करने वाला, तो उसका अपना चार्म है, उसका बड़ा मजा है। मेरे ख्याल से तजम्मुल भी ये नोट कर रहा है हमारी बातें, है ना, कि ये दोनों एक होस्ट, वो भी होस्ट है। दो औरतें जब बात कर रही होती है, वो भी होस्ट है, होस्ट है। वो सोच रहे मेरा नंबर कब आएगा। नहीं, ये बोलने वाला बच्चा नहीं है, ये गाने वाला बच्चा है। ठीक है, फिर तो मजा है, हम बोलते रहते हैं। बहुत अच्छी आवाज है इसकी, दिल करता है कि जैसे प्राइवेट पे भी किया, यहाँ भी क्या डिफरेंस महसूस हुआ? डिफरेंस बहुत है। यहाँ पे आपको पता है कि इंडोर स्टूडियोज बने हुए हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता, आपको पता है कि या तो अगर आउटडोर है तो वैनिटी में आपको जाना पड़ता है, गर्मी को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे आपको पता है एसी लगा हुआ है, मसला ही नहीं है, कोई गर्मी है कुछ भी है, तो यहाँ का अपना ही मजा है। यहाँ का तब वो मुझे ख्याल से म्यूजिक थी बनी। हाँ। म्यूजिक है ना, तब तजम्मुल के जनासी सॉन्ग ॿुधाए। अदी तव्हांखे मुझे फेवरेट शायर जी शायरी आऊं गाए ॿुधाईंदुसि। हकीर रिंद, हुज़ूर बख़्श रिंद उन्हनि जो नालो आहे। हकीर रिंद उन्हनि खे सॾींदा आहिनि। तमामु ख़ूबसूरत शायरी उन्हनि लिखी आहे, रजब फ़क़ीर इन खे गायो आहे, ऐं तव्हांखे गाए ॿुधाईंदुसि, ॿुधिजो। कयल कोल वाइदा विसारे हलियो वे, कयल कोल वाइदा विसारे हलियो वे, ॾेई प्यार पहिरियां ॾेई प्यार पहिरियां धिकारे हलियो वे, कयल कोल वाइदा कयल कोल वाइदा। दगा न करी, हाँ ये मुँह सा दिल पर दगा न करी, हाँ ॾेई प्यार पंहिंजो जुदा न करी, हाँ ॾेई प्यार पंहिंजो जुदा न करी, हाँ हो ॾेई यार ॾुखड़ा, हो ॾेई यार ॾुखड़ा मारे हलियो वे, कयल कोल वाइदा कोल वाइदा। सुहिणा हकीर खे एॾो छो सतायो, सुहिणा हकीर खे एॾो छो सतायो, ॾेई दुर ॾाढा मूंखे रुलायो, ॾेई दुर ॾाढा मूंखे रुलायो, हो रिंद खाती राही, रिंद खाती राही रुआड़े हलियो वे, कयल कोल वाइदा कयल कोल वाइदा। रजब फ़क़ीर जी भी यादि ॾियारे छॾी। कोल वाइदा जेके आहिनि
उन्हनि जो बि कमु तमामु उन्हनि जो बि कमु तमामु थी वियो आहे, सम्झी वई न छोकिरी। कोल वायदा करे और फिर गए तो दुख क्यों देखेंगे, दुख दे क्यों निचोड़ देंगे। गाने का मतलब ही ये है कि किए हुए वायदे तुम भूल के चले गए, पहले तुमने प्यार दिया फिर धोखा भी खुद ही दिया तुमने। ये अच्छा हुआ मुझे समझा दिया। तो वही तो कह रही हूँ कि समझ आई कि वायदा भी खुद ही करते हो और फिर भी खुद जाते हो, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं। ऐसा होना चाहिए हर लेडीज को, ऐसे ही होना चाहिए है ना, हर लड़की को, लड़की लड़के को भी। क्या बात है, इलाही राज खुली पिया पुठे वारे भी खोले पियो था ॾिठो हिनजर भी कुछ ॿिया खोलिया क्योंकि जरूरी थोड़ी है लड़का ही बेवफा हो या लड़की ही हो, कोई भी हो सकता है। नहीं, इसके तो अपने राज खोल रहे हैं ना। बेवफाई एक ऐसी चीज है जो कोई भी कर सकता है, वो जानवर भी कर सकता है, वो इंसान कर सकता है, लड़की हो या लड़का, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन लड़कों को ज्यादा बदनाम किया हुआ है ना कि लड़के बहुत बेवफा होते हैं। मैंने जानवरों का डॉक्टर नहीं बुलवाया था कि तुमने जानवरों पे चले गए। कैसा लगा आवाज़ तो बहुत अच्छी है और जो समझ नहीं आ रहा था वो भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मतलब समझ आ जाता है और अच्छा लगा, और अच्छा लगता है। कभी गाना गाया? नहीं कभी गवाया? कोशिश नहीं की, मुझे सब कहते हैं आवाज़ बहुत अच्छी है तो ट्राई करूंगी कभी। नहीं 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 Why not? प्लीज नहीं। Why not? हम पुलिस बुलाते ही नहीं क्योंकि हम बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। मेरे जैसी यकीन करो एक हो, मेरा इतना बेसुरा सुर है खुदा की कसम, उसके बावजूद भी मैंने बड़े मजे से गाया क्योंकि मुझे भी एक लाइव शो में हमारी एक बहुत सी होस्ट सुनी पारस कह रही कि गाओ, मैंने कहा मुझे नहीं आता, गाओ नहीं आता, गाओ। मैंने गाना शुरू कर दिया। बस आप आज मेरे साथ कर रही हैं, आप वो सोचिए। नहीं 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 आप कॉन्फिडेंस पक्का हो जाएगा सीरियस, उसके बाद में बड़ी एक्टिव हो गई। अच्छा रियली मैं ये टिप दे रही हूँ आपको, आप बेसुरा गाएं। नहीं पहले आप तो गाएं, मैं सुनना चाह रही हूँ, पहले आप तो गाएं। पकड़े ठीक है, कौन सा गाना गाएं? जैसे मैं अभी गा के दिखा, छोड़ो मैं सिखाती हूँ। नहीं मैं आपको कॉपी करती हूँ। आ जाए महमूद भाई ते गाते। हाय मेरी अंगूठियाँ, हाय मेरी अंगूठियाँ, कहाँ गई अंगूठियाँ, किसने ली अंगूठियाँ, कौन गया चोरी करके यहाँ, बताओ मुझे तुम जल्दी से, जल्दी ना बताया तो मार दूंगी। ये देखो कॉपी करूं? हाँ कर लो। हाय मेरी देखो इतनी बेसुरी फिर भी कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो। मैं कह रही हूँ देखिए जितने लोग देख रहे हैं ना सारे भाग जाएंगे। कसम से मुझे नहीं भागे तुमसे, क्या तुम तो मुझे पता है कि बड़ी सुरीली लग रही हो, है ना? लग रही हूँ। गला नहीं सुछुआ, बोलना ही अच्छा है माशाल्लाह। और मेरा तो बोलना ही डरा देता है। मैं मजे की बात बता रही हूँ सोबिया, मैंने आज से कोई अनमैरिड थी, मैं टीनेज, कॉल आई गर्ल्स एंड बॉयज़ मेरी बहन के साथ इंस्टीट्यूट में थे, तो उन्होंने क्या हेलो, वो काम के लिए फ़ोन करते थे कि बाजी वो नहीं से कहते मुझे नोट्स चाहिए, हेलो कि मैंने क्या फ़ोन आया हेलो बाजी ये ठीक है। अच्छा जब शादी में दावत दी वो सब ग्रुप आया तो आगे लगे वो तुम्हारी हिटलर बहन है ना, मेरा नाम हिटलर रख दिया उन्होंने, उसको बुलवा ले। जब मिले तो लगी ये तो बहुत यंग और छोटी है, ये फोन पे क्यों डराती है हमें, मेरे हेलो से वो डर जाते थे। अच्छा, रियली तो वो आवाज़ तो मेरा ऐसा ही है, स्टाइल ऐसा है कि कोई डर जाता है, मतलब मैं डराने वाली चीज़ नहीं हूँ, बड़ा प्यार करती हूँ, ऐसी बात नहीं, गा के दिखाओ। नहीं मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस करूँगी। बताना चाह रही हूँ, आप आवाज़ की बात करिए ना, तो मेरी एक खाला है ना वो भी ऐसी, उनकी आवाज़ भी ऐसी है, तो जब कभी ना कॉल आ जाती है रॉन्ग कॉल, तो मेरी आवाज़ सुन के तो ना अगला और ज़्यादा कि मतलब बात करो कौन है बंदी, उनको फ़ोन दे दिया जाए ना तो वो ऐसी आवाज़ में बात करती, दोबारा कॉल ही नहीं आती। अच्छा आप यहाँ आई ना, देखा हमारा माहौल इतना फ्रेंडली माहौल है, कोऑर्डिनेशन या हमारी टीम वर्क माशाल्लाह आप भी कर रही हैं, कोई ऐसा मज़ेदार वाक़या जो याद हो? वाक़या एज सच तो कुछ नहीं है, बस ये है कि मैं शो पर आने से पहले मेकअप रूम में रिहर्सल्स किया करती थी, तो मुझे पता नहीं होता था, वो माइक लगा हुआ होता था, मैं अपनी धुन में होती थी, वो 3-3 4-4 शोज़ की रिकॉर्डिंग होती थी, सारी आवाज़ें ना पूरे स्टूडियो में गूंज रही होती थी,
और मुझे ये लोग ऐसे हैं सायरा, इन्होंने बताया तक नहीं और सारी मेरी बातें सुन एंजॉय कर रहे थे। हाँ, और लास्ट डे मुझे बताते हैं, आपको पता है आप क्या होता है यहाँ पे जब आप मेकअप रूम में होती हैं? तो मैंने कहा क्या होता है? आप जो भी बातें कर रही हैं पूरे दिन की आपकी बातों की आवाज़ यहाँ गूंजती रहती है जब आप मेकअप रूम में जाती हैं। नहीं की। गुड गुड, शुक्र है कि किसी की बुराई नहीं तभी तो बच गई। तभी तो बच गई, यही मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ भी बहुत हो चुकी है। कुछ भी बात कर रहे होते थे, खैर बुराई क्या करना, मैं तो जो भी है मुंह पे ही कहती हूँ, जो चीज़ बुरी लगती है तो भी कह देती हूँ। मैं भी ऐसी, और मैं तो प्यार से कह देती हूँ। यार तुम्हारा स्टाइल और बोलना ही ऐसा है, मैं तो प्यार से भी बोलती हूँ तो डर जाते हैं लोग, समझते कि शायद ये डांट रही है। हाँ, क्योंकि होता है ना, अब लगता है इस तरह है आपके अपीयरेंस से कि ये डांट देंगी या ये तेज होंगी बहुत, मिलने के बाद नहीं फील होता। और आते हमसे सवाल क्या करेंगी, आपसे मैं पूछती हूँ, आपको कैसा लगा कि आप यहाँ आई हैं, तो क्या फील हुआ कि पता नहीं कैसे सवाल होंगे, कुछ इस तरह अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि मेरा जो फर्स्ट लुक आता है ना, अगर कोई मुझसे पहली बार मिले, मेरा थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आराम से होता है, थोड़ी रिजर्व रहती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना कि किस तरह के लोग हैं, क्योंकि आप अलग अलग सेट पे जाते हो तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल होता है। फिर लोगों को ऐसा लगता है, पहले दूसरे दिन तो मैं किसी सेट पे जाती हूँ, उनको लगता है ये बात ही नहीं करती, इसके अंदर एटीट्यूड और प्राउड बहुत ज़्यादा है, तो ये इसलिए बात नहीं करती, बट ऐसा होता नहीं है। और उसके बाद जब बात करना शुरू करते हैं तो उनको पता लगता है ये तो इतनी डाउन टू अर्थ है, इतनी पोलाइट है। और एक दो बार तो मुझे किसी ने कहा कि आप ऐसे ही बात करती हैं, 2-3 दिन तक बात करने के बाद आप ऐसे ही बोलती हैं, क्योंकि देखा ना कि भाई सेट पे तो कैमरा के सामने तो ऐसे बोल रही है, पीछे से भी ऐसे, वो पूरा दिन ऐसे ही बोलती रहती है। तो मैंने कहा क्या मतलब है, कुछ मसला है क्या, बताओ मुझे। बाकी यहाँ पर जब मैं आई तो हाँ वही बात है कि एज अ होस्ट जो है वो इंसान ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। आज ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पता है, और आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है मेकअप रूम में, सो मुझे पता था आप अच्छी हैं और हम लोग की अच्छी केमिस्ट्री बनेगी और अच्छी सी बात होगी, चिट-चैट होगी जो हो रही है। सही बात, इस तरह ही सोचना चाहिए, इस तरह ही होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास आते हैं सबसे पहले ये कहते हैं आप सवाल मेरे कोई सवाल तो होते ही नहीं है। हाँ। जो आप बातें कर रहे हैं, बातों में बात निकलती है तो दूर तक निकल जाती है, प्यार और मोहब्बत की हमारे, तो यूँ लगता है कोई पुरानी मुलाकातें और यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस तरह ही होना चाहिए। हाँ, एक ड्राइंग रूम में आप घर में, हम कहते हैं मॉर्निंग एट PTV नेशनल, जस्ट लाइक होम, जस्ट लाइक क्या, यकीनन होम। ठीक है, आप उस होम के अंदर एक ड्राइंग रूम है हमारा, ठीक है, लाउंज है हमारा जिसमें हमारा किचन भी है, हमारी एक्सरसाइज भी होती है, हमारे सिंगर्स भी होते हैं, हमारे होस्ट भी, गेस्ट भी, सब बातें। तो उसमें हम क्या बात करें, दो बहनें क्या बात करती है, दो भाई बहन क्या बात करते हैं, हमारा वही चीज़ होता है। तो उसमें कोई सवाल जवाब तो होता नहीं, बस आप बात करते जाओ, बात से बात निकलती जाती है। और फिर इस तरह होता है, क्या शौक है कि क्या करना चाहती हैं, इसके अलावा कि बस होस्टिंग ही करनी है, एक्टिंग करनी है, दोनों को करना है, या डायरेक्शन में जाना है, राइटिंग में जाना है, क्या? सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने कभी लाइफ में कोई काम नहीं किया था, कोई जॉब नहीं की थी, तो मुझे लगा कि बाहर जाके काम करना, एक घर में रहने वाली लड़की और बाहर जाने वाली, मुझे ऐसा लगता था बहुत डिफरेंस होता है, बट ऐसा नहीं होता। आप कर सकते हो अगर आपके अंदर टैलेंट है और करना चाहो तो करना चाहो। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो और आपने उसका इरादा पक्का कर लिया, आप कर लोगे। कभी डांट नहीं पड़ी, दिमाग खराब है, तुम्हारे खानदान में कौन गया है कि तुम जाओगी? बहुत सोचे, बड़ा लड़ के निकली हूँ। बोलो। नहीं, लड़ाई तो ऐसे नहीं की, बट मैंने क्या किया था कि मैंने एक शो था इसी तरह का, मॉर्निंग शो ही था, वो भी किसी दूसरे चैनल का, वहाँ जाके और उनको ना लाइक कंटेंट चाहिए था, थोड़ा सा रीएक्टमेंट टाइप का एक्ट करना था, उसमें एक स्टोरी बनाई हुई थी। आपको पता है वो जाके मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे पता था अम्मी और अब्बू ने मना किया हुआ है कि नहीं करना। करने के बाद जब वो ऑन एयर होना था, वो रिकॉर्डेड था, तो देखा और सबने देखा और कहाँ से कॉल्स आई घर पर, तो अम्मी अब्बू को मैंने कहा कर लिया है, हो गया, अब क्या करना है वो बताएं। फिर उनको भी अच्छा लगा होगा कि स्क्रीन पे हमारी बेटी आ रही है। उनको भी अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, जाहिर सी बात है, उस वक्त तो एक छोटा मोटा काम किया था, देन जब स्टार्ट किया तो अब उनको भी अच्छा लगता है। और PTV तो अम्मी को इतना अच्छा लगता है, और जो मैंने इंटरव्यूज़ किए थे
सारे वो गेस्ट आए थे जिन्होंने पीटीवी के स्टार्ट से काम किया था, वो अम्मी चीज़ अब्बू असल के फेवरेट। हाय हाय, ये बड़ा एडवांटेज होता है। हाँ, है ना? तो वैसे अम्मी कुछ देखे ना देखे, लेकिन वो लाइव शो जो मेरा था पीटीवी से, रोजाना अम्मी देखती थी और उनके मैसेजेस रिकॉर्डिंग करती थी टीवी से और फिर मुझे भेज के कहती थी कि देखो ये मिस्टेक है, ये है, आज कपड़ों में ये क्या किया है, आज मेकअप में क्या किया है। तो ये चीज़ अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। इसी तरह ही बंदे को होना चाहिए, क्योंकि मॉरल सपोर्ट जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है, बड़ी सपोर्ट करती है। अगर आपके घर से ही ना सपोर्ट अच्छी मिले तो आप टेंशन में आ जाते हो, डिस्टर्ब रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, और घर से अगर आपको सपोर्ट है तो आप खुल के करते हैं सब कुछ, और वही बहुत अच्छा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ उस लिहाज से पूछे कि आप कह रही हैं कि आवाज़ अच्छी है, तो कभी दिल वैसे नहीं चाह के सीख लूँ, गा लूँ? अकेले मैं गा लेती हूँ, और अभी ये कि मुझे एक दो लोगों ने कहा है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, क्योंकि गाना जो है ना वो एक्टिंग और होस्टिंग से बहुत हटके है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका मजाक बन जाता है, मतलब कोई वीडियो यार तो बहुत इजी हो गया है। इतने बुरे बेसुरे भी यकीन करें, व्यू आप उसकी आवाज़ चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत गा रहे हो जाता है। हाँ, ये चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन अब हम जैसा मुतमईन नहीं होता। हाँ, कि कैसे गाएं? हाँ, क्योंकि हम हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं ना। लाजमी बात है, एक चीज़ जिसके लिए बनी हुई है उसी पे ही सूट करती है, वैसे सूट नहीं करती। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने जैसे अब ये मजाक कर लिया, तो एक जस्ट मजाक, वो क्या कहते हैं कि मजाक था, लेकिन अब इसका मकसद ये तो नहीं सिंगर बन गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, सिंगर सिंगर ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैं इसको कहूँ कि तुम होस्टिंग करना शुरू कर दो, कर लोगे? कर लूँगा। ये नहीं, ये पकड़ो, ये लो, चलो शुरू हो जाओ। ठीक है, पकड़ो, थोड़ा सा करवाते हैं। हाँ, याद आया था मुझे, गाना गाना था तुम्हें, याद है मुझे। तुम्हें याद हो ना याद हो, मुझे सब कुछ याद है। मुझे भी बातें घुमाना आती हैं। बोलो जी, आप गवाएं इससे गाना। नहीं, होस्टिंग आप कर रहे जो हैं, है वो होस्टिंग स्टार्ट करें। होस्टिंग कर रहे हैं ना, पूछ रहे ना, आप बोले गाएं थोड़ा सा, गाओ गाओ गलो। गाना गाने का मूड हो रहा है मेरा। बिल्कुल तो मैं गवाऊंगी, 2 लाइनें तो बताओ शबे, कोई फेवरेट है गाना? हाँ, इससे फरमाइश करें। गम है या खुशी है तू? मेरा भी फेवरेट। हाँ, गा लेंगे। गा लोगे जी? अच्छा जी, तो गा लो। चलिए जी, गाओ। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। रहा मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा। हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे ख़त्म हुई थी। वेट कैसे लूज़ किया, बात को चेंज कर दिया जी।
वेट कैसे लूज किया? बहुत 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 ज़्यादा मेहनत, वर्कआउट, डाइट और वॉक तो समझ आता है, इतना वर्कआउट बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ। वैसे मुझे वर्कआउट करना खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है और अब तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि उसके बगैर टाइम नहीं गुजरता। हाँ, मज़ा नहीं आता, मतलब ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है लाइफ के अंदर। तो वर्कआउट करके आदत हो जाए। और इसके अलावा डाइट भी बहुत ज़्यादा करना टफ है। ये चीज़ आपको पता है, मुश्किल तो है, आसान तो नहीं है। सो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे माइक दीजिएगा। आज ये गाना गाएगी तो जाएगी इस प्रोग्राम से लाइव से, नहीं तो ये लाइव चलता रहेगा। 12 भी बज जाएंगे, 11 बजे नहीं खत्म होगा। तो 2 लाइनें कर रही हूँ, 2 लाइनें हो जाए। लाइव में नहीं छोड़ सकती मेरा प्रोग्राम आप, प्लीज बोलिए जी। जी मैं गाती हूँ ना साथ में। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या बात है। देखो अब मानती हो, गवाही दी है ना, देख लो। सुनी, तुम्हारी शागिर्द हूँ। क्योंकि अपने उस्ताद को याद रखना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे साथ, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस इंसान में एक वो कि ना बूस्टअप आ जाता है। जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो हर चीज़ बेस्ट हो जाती है ज़िंदगी की। अच्छा, फिर इस तरह कितना अर्सा किया कि आपका कितना वज़न कम हुआ? अच्छा, वज़न के हवाले से तो ये है कि आप जितना अच्छा वर्कआउट करेंगे और गैप नहीं देंगे उसमें, डाइट को कंटिन्यू रखेंगे। आपको पता है हमारी शूट्स होती हैं, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोना 8 घंटे की नींद आपको करनी है। ऐसा है कि आप अगर वर्कआउट करते हैं, आप डाइट करते हैं और नींद आपकी नहीं हो रही होती, तब भी नहीं मतलब हो पाता, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। वीक में 5 दिन आप अच्छा वर्कआउट करें और इसके अलावा डाइट को फॉलो करें। रोटी और चावल को जो है वो छोड़ना पड़ता है। रोटी और चावल छोड़ना एक बहुत मुश्किल काम है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो आदतन लोग खाते हैं, बिरयानी आ गई, रोटियाँ खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं, तो इसके बगैर तो लोग रह नहीं पाते। सोबिया, अगर तुम हमारे मॉर्निंग शो को कायदगी से देखती रहो तो ना तुम्हें रोटी छोड़नी पड़ेगी, ना तुम्हें चावल छोड़ने पड़ेंगे, ना ही मीठा छोड़ना पड़ेगा। बिलीव मी। और तुम्हारा वर्कआउट भी होता रहेगा, तुम्हारा वज़न भी बैलेंस रहेगा। यकीन करो, मेरे पास जो सिखाने वाले, समझाने वाले आते हैं, तुम सोच नहीं सकती कि मैं सब कुछ खाती हूँ, उसके बावजूद भी मेरा वज़न कम हो रहा है। क्योंकि मैं जितनी मोटी थी, मुझे याद है पाकिस्तान टाइम में मैं बाकायदे गपलू सी थी, और मेरा वज़न पोर्शन वाइज में कम हुआ, वॉक से कम हुआ। मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया जो मैं कहूँ। मुझे सब पूछने लगे कि तुमने कैसे वज़न कम किया। मैंने कहा बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया। जबकि मेरे पास साइमा जो थोड़ा बहुत बताती थी, थोड़ा बहुत वो मैं कर लेती थी, अदरवाइज मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी। लेकिन मेरा वज़न कम हुआ। मैं वो समझ रही हूँ कि तुमने बड़ी मेहनत की है, रियली। और अगर तुम मेरे साथ रही तो सिंधी सीखने के साथ साथ तुम डाइट प्लान भी बड़ा ज़बरदस्त लेके चलोगी, जिसमें छोटे से थोड़े से चावल भी होंगे, थोड़ी सी रोटी भी होगी, थोड़ी, उसके बगैर जिंदगी नहीं है। मुझे लगता है नहीं, हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि हम खत्म कर दें, लेकिन क्यों करें? आप अभी देखो, वही हमारा मेडिकल या साइंस जिसको नहीं, लेकिन वापस आ रही है ना। हाँ, लेकिन ये है कि कार्ब्स, आप गुड कार्ब्स लें, आप पीनट बटर का यूज कर लें, आप ओट्स ले लें। रोटी और चावल, मैदा बहुत ज्यादा नुकसान करता है, तो आप जो मिकदार ज्यादा, हाँ, आप उसको ये देखें ना। आप ये जब सारी चीजें एक लिमिट के अंदर ले रही है, वही खजूर वापस आ गई है, वही पराठा भी थोड़ा खा सकते हैं, असली घी खा सकते हैं, देखो चेन्नई सच्चो घी देखो गांव से मिलता है। हालांकि पहले लोग बीच में कहा करते थे कि असली घी नहीं खाना, बहुत मोटा करता है, लेकिन खा सकते हैं। जब रिसर्च किया गया तो उसके बाद पता चला था ये हम तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आज वही डॉक्टर कहते हैं सारी चीजें खाओ, लेकिन क्योंकि आपको वेट भी कम करना है, डाइट भी करना, और वीकनेस नहीं होना चाहिए। अगर वीकनेस हो रही है आपको तो फिर इसका मतलब तो आपको मेडिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप एकदम से इस्तेमाल करते हैं या ख़त्म करते हैं, दोनों नुकसानदेह। बिल्कुल। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। क्या जाते जाते मैसेज देंगे? बस यही मैसेज दूंगी, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि अच्छा काम करें, तो मेहनत करें आप बहुत ज़्यादा, अपने घर वालों को खुश रखें, उनकी परमिशन से, अगर वो नहीं मान रहे तो उनको मनाएं और फिर आप काम करें। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बस उसको अपना पक्का इरादा बना लें। क्या बात है,
क्या बात है, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तजमुल तव्हांखे चवंदा थी तव्हांखे वेंदे वेंदे को गानो ॾाढो सुठो को ॿुधायो, पर उन खां पहिरीं अगेन थैंक यू। क्यों आने का थैंक यू, गाने का थैंक यू। एंड हम जाएंगे शाइना की तरफ कि शाइना बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुकी है, तो हमारी कैमरा दिखाए तो शाइना तैयार हो चुका है मेरे ख्याल से सारा सालन। बिल्कुल तैयार हो चुका है, सारी प्रोसेस आपके सामने किया था कि किस तरह से कोफ्ते ऐड किए थे, किस तरह से सालन, बस उसको मजीद हमने 15 मिनट्स पकाया है। अच्छा, कोफ्ते जो होते हैं वो आप जब भी इसमें ऐड करें तो इसकी टिप दे रही हूँ कि आप ढक्कन इसका लिड लगाए बगैर इसको जो है वो पकाएं। उसके बाद जब, क्योंकि इसमें टूटने का खदशा होता है, तो आप जब इसकी लिड हटाए बगैर इसको पकाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। उसके बाद जो है वो लास्ट में मैंने सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसमें लिड लगाई है और फिर मैंने अपना चूल्हा बंद किया ताकि इसके अंदर जो है वो ऑयल जो एक प्रॉपर हमें देसी खानों में एक चाहिए होता है, तो वो प्रॉपर हल्की आंच, अगर आप लो फ्लेम पे आप खाना कुक करेंगे लास्ट में तो ऑयल जितना भी होगा एक्सेस ऑयल वो ऊपर आ जाएगा, तो उससे एक खूबसूरती आ जाती है। तो इस तरह से ये हमारे कोफ्ते लास्ट क्या बात है, हरी मिर्ची और पुदीने से गार्निश किया है। और कभी कभी तीखापन भी अच्छा लगता है, कड़च करके खाते हैं। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन चवंदा आहिनि त ज़िंदगी में जेको कमु आहे या लाइफ आहे वो अहिड़े तरीक़े सां गुज़ारियो, सोचे सम्झे अकुल सां शऊर सां, छो जे हर जगह ते पॉजिटिविटी नेगेटिविटी गॾु हूंदी आहे, उन्हनि खे खणी करे हलणो पवंदो आहे, सिर्फ़ु उन्हनि मां चॉइस करे रखणो पवंदो आहे। जीअं स्मार्ट वर्क जी ॻाल्हि कईसीं ऐं हार्ड वर्क जी, त हार्ड वर्क जेको तव्हांखे ॿुधायोसीं त इलाही महिनती मुशक़त, स्मार्ट वर्क दिमाग़ इस्तेमालु करे, कंप्यूटर सोशल मीडिया इहो सॼियूं शयूं इस्तेमालु, पर इन्हनि शयुनि में बि एहतियात ज़रूरी आहे। किथे बि असां तव्हांखे ईअं नथा चऊं, न कोई हीअ असांजो चैनल चवंदो, न असांजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल त तव्हांखे अहिड़ी का ॻाल्हि मिलंदी। यादि रखिजो, अकुल शऊर सोच सम्झ सां गॾु क़दम खणिजो, लाइफ तॾहिं आसानी सां गुज़रंदी। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾिजो, सुभाणे वरी मिलंदासीं। सो वेंदे वेंदे चवंदसि तजमुल खे त असांखे गानो ॿुधाए। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। हो बड़ा लजपाल अली जो लखियां निभा जान दे, हो बड़ा लजपाल अली जो लखियां निभा जान दे, हो जिंदे कोलो तू सड़ दे, हो जिंदे कोलो तू सड़ दे, ओ अरशां दे राह जान दे, बड़ा लजपाल अली जो लखियां निभा जान दे, ओ बड़ा लजपाल अली। मेरा मौला अली नवाब दा नवाब अली, सोना मेरा मौला अली नवाब दा नवाब अली, तू अपने घर दारा भुलिए, तू अपने घर दारा भुलिए, ओ जन्नत दे राह जान दे, बड़ा लजपाल अली जो लखियां निभा जान दे, वो बड़ा लजपाल अली। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था,